रामायण में कहीं ये वाली बात हुई नहीं कि जब सीता जी ने ऐसे कभी बोला हो कि हुँ, रामा आप ना हिरण मार के लाओ, हम तो हिरण खाएँगे। हुँ, यार, if somebody is not taking the हुँ, shit plattered in the plate by या a man, या then please respect. These women are autonomous bodies of the society which are judging other women on the हुँ, basis of their relationship status. हुँ, In our society na, there is a group of women हुँ, which we judge other group of women. हुँ, Being a woman, we should empower other women. हुँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है उन औरतों के साथ उठना बैठना जो दूसरी औरतों को हुँ, एम्पावर करें, वो नहीं जो हुँ, दूसरों को डिसडेन करें या हुँ, फिर हुँ, उसको नीचे दिखाएं। हुँ, पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, वो हुँ, 3 दिन तक उसके टनल के बाहर बैठे हुए थे उन हुँ, लोगों को मेंटली सपोर्ट करने के हुँ, लिए। हुँ, जैसे नेचर डिप्लीट हो रहा है वैसे हम हुँ, लोगों का भी नेचर डिप्लीट हो रहा है। हुँ, जो गोड के साथ छेड़खानी की, उसका ये हुँ, परिणाम है जो उन लोगों हुँ, को भुगतना पड़ा। क्योंकि हुँ, देखिए ये जो शरीर है ना, इसमें हुँ, 5000 साल पुराना ब्रेन है। बिल्कुल। ये तो हम सब मानते हैं, हुँ। हिंदूज़ तो मानते हैं कि हम लोग पुनर्जन्म लेते हैं। Savita has been an author and she's written two very beautiful books. इसके अलावा वो एक टीचर हैं and she is a philosopher, she's a thinker. She has a lot of aspects to her own personality. And I'm very excited to go deep into how she thinks, what she's been through. उनका मोटिवेशन क्या रहा है बुक्स लिखने के पीछे क्योंकि उनकी किताबें अपने आप में इतनी सुंदर हैं तो और समय ना लेते हुए लेट्स डाइव राइट इनटू इट हाउ आर यू सविता आई एम फाइन, हाउ शुड आई एड्रेस यू सविता या सैवी एज़ पर योर विश। ओके आई विल कॉल यू सैवी ओके। सैवी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके आज शिप्रा जी, आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील रियली वेरी पॉज़िटिव। ग्रेट आई एम वेरी हैप्पी मुझे आपसे मिलकर एक बहुत कामनेस फील हुई हुँ, I think your personality itself is very calming. You think a lot, and that is communicated so well in your personality. यस। तो मुझे बहुत कुछ जानना है, पर स्टार्ट करते हैं बहुत ब्रीफली आपके बैकग्राउंड से, एजुकेशन से, फैमिली से, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, राइटिंग की जर्नी पे कैसे आए? ओके। सो अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, मैं जिस जगह से आती हूँ वो हुँ, एक टाउन है, मोदी नगर। हुँ, और मोदी नगर के पास में ही एक गाँव है जहाँ मैं पैदा हुई थी। हुँ, डीलना उसका नाम है। हुँ, और गाँव के परिवेश में से होने के कारण मतलब मेरे अंदर काफ़ी चीज़ें आई हैं जिनसे हुँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। हुँ, तो हम लोग पढ़ने के लिए मोदी नगर आ गए थे। हुँ, हुँ, आई यूज्ड टू लिव विद माय फादर, माय सिस्टर एंड ऑल। मेरी मम्मी भी आंगनवाड़ी में जॉब किया करती थी। हुँ, जी, तो मतलब दोनों ही जगह आना-जाना काफ़ी हुँ, रहता था। हुँ, छुट्टियाँ होती थी तो गाँव चले जाते थे, हुँ, वैसे शहर में पढ़ते थे। तो हुँ, मेरा स्कूलिंग भी वहीं से हुआ। देन हुँ, मैं दिल्ली आई हुँ, हुँ, आफ्टर व्हेन आई वाज़ 17 एंड हाल्फ। हुँ, हुँ, और उसके बाद मैंने यहाँ से जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हुँ, मैंने एमए किया, हुँ, फिर बीएड किया एंड एमएड किया। ये तो इट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस, अबाउट माय राइटिंग जर्नी। राइट। जर्नलिज़्म में थे तो ऑब्वियस मैं आर्टिकल्स वगैरह सब लिखती हुँ, थी। हुँ, हुँ, तो थोड़ा मेरा एक्सपोज़र रहा है हुँ, प्रिंट हुँ, मीडिया से, हुँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी एंड आई वांट फ्रीलांसर टू से। ब्रीफली इंटरप्ट यू क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में इस पार्ट को कवर नहीं किया कि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और आपने कोऑर्डिनेशन में बुक्स भी लिखी हैं। हुँ, ये हुँ। 2 तो सिर्फ़ आपकी अपनी हैं, पर इसके अलावा आपका काम औरों के साथ मिलकर भी बहुत सारा है अपने आप हाँ, में ही। तो ये क्योंकि मैं पॉइंट मिस नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसको बीच में ऐड किया। प्लीज़ हुँ। कंटिन्यू। ओके। सो तो लिखने का क्या है, जब मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में थी हुँ, तभी से मैंने लिखना शुरू किया और हुँ, 10th में मैंने गालिब पढ़ा। हुँ, तो मेरा रुझान जो पोएट्री की तरफ था वो हुँ, काफ़ी हो गया। हुँ, उसके हुँ, बाद पढ़ती रही, लेकिन सिंस मैं एक ऐसे माहौल से बिलॉन्ग करती थी हुँ, जहाँ पर अगर मैं 4 लाइनें अगर मैं प्रेम के बारे में लिखूँगी, हुँ, तो मुझे ये डर था, मे बी ऐसा ना होता शायद, लेकिन हाँ, मुझे ये डर था कि मुझे जज किया जाएगा कि हाँ, मैं प्रेम लिख रही हूँ, तो हाँ, मेरा कुछ ना कुछ होगा या फिर कुछ भी है। और वहाँ पे ठीक है, थोड़ा गाँव का भी माहौल था हम लोगों हाँ, का, हमारी हाँ। फैमिली में, लेकिन हमारी फैमिली में पढ़ाई का भी उतना ही अच्छा माहौल था। हुँ, हुँ, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बोला जाता था कि आप पढ़िए। हुँ, हुँ, तो अगर आपका बच्चा साइंस पढ़ रहा है और आप उसमें प्रेम लिखने लग रहे हैं, हुँ। तो कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो होगी कि इनका ध्यान भटक रहा है, जहाँ इन्हें हाँ, जाना चाहिए था, हाँ, ये
ये वहाँ नहीं जा रहे, लेकिन हाँ, लिटरेचर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट। राइट, तो राइट, इसलिए ये लिखना मेरा वहाँ से शुरू हुआ। हाँ, क्लास में बच्चे बोलते थे, लड़कियाँ बोलती थी कुछ कि तुम देखना बड़ी होके तुम राइटर बनोगी, एंड आई एम ओह! एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। और हाँ, उनमें से एक जो थी उसने बहुत ही प्रोमिनेंटली ये वाली बात हुँ, बोली थी कि हुँ, तुम ना बड़ी होकर राइटर बनोगी और जब तुम बन जाओगी ना तो तुम मुझे मत भूलना। ओह वाओ! तो जब मेरा पहला बुक निकला मैंने हाँ, उसे ढूँढना शुरू किया। अरे वाह! तो जब तक मेरा पहली बुक जो मेरी भाव शून्य में है, जी, उसका 2016 में पहला एडिशन निकला और हुँ, 2020 में सेकंड एडिशन निकला। तो हुँ, जब हुँ, तक हुँ, मेरा सेकंड एडिशन आया, आई हुँ, सर्च्ड हर ऑन फेसबुक एंड हुँ, आई हुँ, सेंट हर द लिंक एंड वाह, आई वाह! आई टोल्ड हर कि तुमने कहा था मैं राइटर बनूँगी, चलो मैं बन गई हूँ। और थैंक यू वेरी मच, एंड शी इज़ स्टिल माय फ्रेंड नाउ, ग्रेट। स्कूलमेट थी। तो एक बीज उन्होंने कहीं से बो दिया, शी हुँ। मैनिफेस्टेड दिस फॉर यू हाँ, एंड शी इट सेड दैट बिकेम बिकॉज़ मैं लिखती थी ना तो वो कहती इतनी हुँ, तुम शायरी लिखती हो ना तो एक या दिन अच्छी राइटर बनोगी, हाउ बहुत बड़ी स्वीट। राइटर बनोगी, तब तुम भूलना नहीं हमको। तो हमने कहा हाँ। नहीं भई हम नहीं भूलेंगे, टेंशन ना लीजिए। तो तो आपकी जो पोएट्री की जो बुक है, जिसका नाम है भाव शून्य में, हाँ जी। उसमें बहुत सारी कविताएँ और बहुत सुंदर-सुंदर हैं। ये आपने 2016 में लिखी थी। हाँ, अराउंड दैट 2016-17 जी। यस। हुँ, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जो आपकी दूसरी किताब आई थी, टेम्पल टू टनल, हुँ, हुँ, इसके बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत रीसेंट इंसिडेंट के ऊपर आपने लिखा है एग्ज़ैक्टली। और बहुत एक डॉक्यूमेंटेड बुक है ये। या। बहुत मोटी नहीं है, पतली है, हुँ, हुँ। लेकिन ये एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में मैं चाहूँगी आप ही बोलें। हाँ। लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर ऐसा क्या फ़ील हुआ आपको कि आपको इसके ऊपर एक किताब लिखनी ही चाहिए? हाँ, मैं बताती हूँ, ये जो टेम्पल टू टनल है ना, ये वाली किताब हमने लिखी थी जो 12 नवंबर को हुँ, 23 में एक हादसा हुआ था, जहाँ हुँ, पर 41 मज़दूर जो हैं, वो एक हुँ, टनल में फँस गए थे। जी। उस टनल का नाम था द हुँ, सिलक्यारा टनल हुँ, जो है। हुँ, अच्छा, ये जो टनल है, इसका निर्माण किस लिए किया जा रहा था कि 4 जो हमारे उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं, उनके हुँ, बीच की जो दूरी है, उसको कम करने के लिए इस हुँ, टनल का निर्माण हो रहा था। हुँ, हुआ क्या कि जब ये निर्माण हो रहा था, तो ऐसा फ़ील हुआ कि जो हुँ, वहाँ के पत्थर हैं, उनमें कोई हलचल होने लगी, हुँ, जब ये बनाया जा रहा था। हुँ, हुँ, तो उस हलचल की वजह से मेबी वहाँ पर कोई कैविटी रही होगी, कैविटी हुँ, मतलब जो पत्थरों के बीच में जो गैप होता है, उसकी अच्छा, वजह से। हुँ, तो क्या हुआ कि वहाँ पर ये कोलैप्स हो गई टनल और हुँ, उसमें 41 मज़दूर जो थे, वो फँस गए, बुरी हुँ, तरह से फँस गए। हुँ, अब हुआ क्या कि ऐसे हालात में आप देखिए कि आप एक टनल में फँस गए हैं, जहाँ पे अंधेरा है, हुँ, आपको किसी चीज़ की उम्मीद नहीं है। हुँ, तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग रही होंगी इन लोगों की? हुँ, आपके सामने मौत है हुँ, और आप उस मौत को कैसे फेस कर रहे हैं? हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये वाली चीज़ थी, एक मेरा वो होता है ना एक पर्सनल मानवीकरण जो होता है ना मतलब जैसे एक मानव की जो फीलिंग होती है मतलब हुँ, क्या कहते हैं एम्पैथी। हुँ, माय हुँ, एम्पैथी वाज़ टुवर्ड्स देम ओके, कि हुँ, कैसे वो लोग फँस गए, कैसे उन लोगों और यहाँ पे एक दूसरा वो था कि देखिए हम सरकार की ना बुराइयाँ तो करते ही रहते हुँ, हैं। हुँ, हम क्या सभी लोग करते रहते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ पर जो जो भी है बीजेपी सरकार ने हुँ, बीजेपी हैज़ डन वेरी गुड जॉब इन दैट। हुँ, 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 क्योंकि 3 दिन के लिए सोचिए एक मुख्यमंत्री बिल्कुल वहाँ के बाहर बैठे हुए हैं हुँ, वो, हुँ, हुँ, पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं, वो हुँ, 3 दिन तक उसके टनल के बाहर बैठे हुए थे उन हुँ, लोगों को मेंटली सपोर्ट करने के हुँ, लिए। हुँ, और फिर उन्होंने जैसे ही पता चला उसके बाद में नेक्स्ट डे जैसे 12 तारीख को ये हादसा हुआ, 13 हुँ, को उन लोगों ने एक कमेटी फ़ॉर्म किया हुँ, अपना हुँ, मतलब लोगों की कमेटी बनाई और उसके बाद उन्होंने मतलब मशीन जैसे ऑर्गन मशीन्स वग़ैरह उनका हुँ, इस्तेमाल करके हुँ, उन लोगों ने वहाँ पर मतलब वो हटाया जो मलबा था और फिर 2 उन्होंने हॉट लाइन्स बनाए जिसमें एक में हॉट व्हील्स जा रहा था, हुँ, वायरिंग की गई थी और हुँ, एक से ऑक्सीजन को वो भेज रहे थे। तो वहाँ बिल्कुल, पर जो लोग थे वो अपनी आशा जो थी ना उनके अंदर में, हुँ, उन्होंने अपनी आस नहीं तोड़ी उस टाइम हुँ, पर। हुँ, तो हुँ, ये उनके लिए एक हिम्मत की बात थी। हुँ, मैं हालाँकि देखिए ये बुक ना डॉक्यूमेंट टाइप का है, बहुत छोटी हुँ, पतली-सी बुक है। इसमें हुँ, डॉक्यूमेंटेड है, इसमें सारे इंसिडेंट्स को बयान किया गया है। हुँ, हुँ, हम अक्सर ऐसी कहानियाँ जो है ना होती हैं, आज होती हैं, कल होती हैं और हम उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल याद नहीं करते हैं हुँ, उसको। तो होता क्या है कि इन सब कहानियों को मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ डिज़र्व करती हैं कि वो इतिहास में दर्ज की जाएँ। हुँ, हुँ, अभी हुँ, आप बोलें कि कहने के लिए हम बहुत सारे केसेस को कवर करते हैं। हुँ, आपने देखा होगा कि कई सारे हादसे ऐसे होते हैं कि हम कवर करते हैं। उनमें से मैं सारे केसेस के बारे में बात कर सकते हैं। हम निर्भया के बारे में बात कर सकते हैं, निठारी कांड के बारे में बात कर सकते हुँ, हैं। आप चाहें तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, वो जो आरुषि मर्डर हुँ, केस हुआ था। हुँ, लेकिन कितने कहाँ
आरुषि मर्डर केस के बारे में अब रुक ने एक बुक लिखी हुई है, हम्म तो वो डॉक्यूमेंटेड है, तो लोग उसे पढ़ सकते हैं कि क्या हम्म क्या है। अब हम्म देखिए मेरे 10 साल बाद वाली जनरेशन को शायद ये कहानी याद ना रहे, हो सकता है बिल्कुल किताब पढ़ें तो हम्म उन्हें सब पता चल जाए। हम्म तो ये वाली हम्म चीजें हैं। तो तो इसमें आपका मोटिवेशन था कि उस टाइम पे उन जो 41 जो वर्कर्स थे जो फंस गए, वो क्या फील कर रहे हैं, वो यस, आपका मेन मोटिवेशन था बुक लिखने के लिए, या फिर इसके अलावा भी कुछ और था जो आपको ड्राइव कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंटिंग इट इन हिस्ट्री? इसके हम्म अलावा और क्या मोटिवेशन? बिकॉज सी, मेरा ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये तो सबने देखा, यू नो, हम्म पर ऐसा उसमें क्या था उस इंसिडेंट में जो आपको छुआ? देखिए 12 नवंबर 2023 को ये हादसा हुआ और हम्म 13 नवंबर 2023 को मैंने अपनी मम्मी को खोया। ओके So that was a connection in it. See, I lost her, and then suddenly it came इन द in my न्यूज़ knowledge. I learned about this incidents. And when I learned about this incidents, then I got connected to that. That what if it had happened with those 41 people? yeah What yeah what their family must have been thinking? right How could it be possible? yeah So that empathy, yeah you felt the pain yeah, that I deeply. felt that pain, Mm-hmm. and then I tried to document it. Yeah great. I thought that they deserve it. Right. Appreciation also, because Hmm. I took the that stories from the families as well. Hmm. So appreciation as well, that at least government was able to do Yeah right thing at the right time, right time, yeah, and and they rescued them. rescued them. Absolutely. So पर इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ ही क्यों? यू हैव डन द रिसर्च, आपको पता है। एग्जैक्टली अभी हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज बताना चाहती हूँ। बिल्कुल। जब ये शुरू हुआ, टनल का निर्माण शुरू हुआ, उत्तराखंड में ऐसी मान्यता है कि आप जब भी कोई भी चीज को शुरू करें, उससे पहले वहाँ के जो स्थानीय देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है। और फिर सेकेंडली वी आर टचिंग द नेचर। जब हम नेचर को टच कर रहे हैं तो वी शुड थिंक अबाउट इट ट्वाइस। हुआ क्या कि वहां पर एक बाबा बोकनाथ का मंदिर था उस अच्छा टनल पे, अच्छा। तो उसको हटा दिया गया। ओह। या तो वहां पर ये मान्यता थी कि वो वहां पर पूजा पाठ की जाती है आपके जो भी देवी देवता हैं उनकी, लेकिन इस टनल के निर्माण के दौरान क्या किया गया, उल्टा वो मंदिर हटाया गया। तो स्थानीय लोगों की अगर हम बात माने, वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उस मंदिर के साथ छेड़खानी की गई। वो छेड़खानी अगर ना की जाती तो शायद ये ना होता। ठीक है। यही कारण है कि मैंने इसका नाम टेम्पल टू टनल रखा। राइट, ओके, नाउ ठीक इट है, मेक्स वो सेंस। टेम्पल हटाया गया और टनल बनाया टनल। जा रहा था। इसका ये एक मेन रीजन यही था कि टेम्पल टू टनल रखा गया। तो जब वो हटाया गया वहां से, तो उनका मानना ये है कि ये एक तरीके से ना जो गॉड के साथ छेड़खानी की, उसका ये परिणाम है जो उन लोगों को भुगतना पड़ा। अब देखिए, मेरा मानना ये है कि देवीय जो शक्ति है ना, उनसे कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। नेचर ने जो हमें दिया है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने ये बोरो किया है नेचर से, वी हैव टू रिटर्न इट टू नेचर। एब्सोल्युटली। ठीक है। हमारे फोर फादर्स ने पानी का इस्तेमाल किया, हम भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव वाटर फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। हम अपने आने वाले जनरेशन का छीन कर नहीं ले सकते कोई भी चीज। अच्छा, इस निर्माण में एक और चीज है कि पर्यावरण जो विद हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो पहले भी ये वाली बात बोल चुके हैं कि इस तरीके के जो निर्माण है ना, वो नहीं होने चाहिए उन पर्वतीय जगहों पर, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे वहां पर जो ऐसे लैंडस्लाइड वगैरह वैसे भी वहां पर होते ही रहते हैं। तो एक तरीके से माना जाए तो ये वाले निर्माण जो हैं वो नहीं होने चाहिए। फिर भी चलिए, जिस भी हालात में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि 4 धामों के बीच की जो यात्रा है वो सुलभ हो जाएगी, और उसको बचाने के चक्कर में 20 किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए उस टनल का वो निर्माण कर रहे थे। लेकिन ये बताइए कि मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, लोग इतनी इतनी दूर यात्राओं पे जाते हैं देवी देवताओं के लिए। अरे, वो 20 किलोमीटर में भी क्या ही फर्क पड़ना है। बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा दुनिया किस चीज की जल्दी में है। 10 मिनट का ब्लिंकिट, आधा घंटे में उबर, ये सब। भाई कैसी जल्दी में हो आप? इससे पहले दुनिया नहीं चल रही थी? इससे पहले भी तो चल रही थी। हाँ। हम सब एक रेस में भागे जा रहे हैं, और उस भाग दौड़ में क्या हो रहा है, आप नेचर को जितना हार्म कर रहे हो, नेचर भी आपको, नेचर की मजबूरी है कि उसको आपको हार्म अब करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे हार्म कर रहे हैं। अपने आप को शायद बचाने के लिए। हाँ,
शायद अगर हम नेचर को ना छेड़े तो वो भी हमें ना छेड़े। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो निर्माण था ना, ये मेरे हिसाब से या एनवायरमेंटलिस्ट के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, रेस्क्यू किया, दैट इज अ ग्रेट डील, वो बहुत अच्छा हुआ कि बच गए, लेकिन कुछ और भी हो सकता था। तो अब देखिए नेचर का अगर हम बात करें, अभी अराविल के बारे में बात चल रही है, सभी ने सुना है कि अराविल जो है उनको हटाने की समझ नहीं आ रहा। ये जनरेशन जो एनवायरमेंट पे लंबे लंबे ऐसे लिखकर बड़ी हो रही है, अगर वो ये वाले काम कर रहे हैं, अगर आज की दुनिया में भी इतनी अवेयरनेस नहीं आ रही है कि हमको ये नहीं हटाना चाहिए। पहले क्या है कि बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रही है एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन की। आप देखिए दिल्ली में तो हमारा पोल्यूशन ही इतना बड़ा हुआ है, AIR इतना ज्यादा है। तो आप ये देखिए कि कितना प्रॉब्लम है यहाँ पर। उसके बावजूद अगर ये वाला डिसीजन पास हो जाता किसी भी तरीके से, अगर यहाँ के अराविल्स को भी अगर आप काट देते हैं, तो वहां से जितनी भी राजस्थान से जो धूल मिट्टी है वो सारी इधर एंटर कर जाएगी। तो हाउ इट विल हैपन? क्या बनाने चाह रहे हैं आप दिल्ली को? हॉट बॉल, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है ना? तो जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है जो ग्रीनरी है ना, वो रहना चाहिए। हाँ, और ये होने के बाद तो वो नहीं रहेगी। इसी की वजह से ही इतना ज्यादा एक्शन उसके अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट ले रहे हैं और लोग इकट्ठे होके लड़ रहे हैं कि ये पास नहीं हो जाए किसी भी तरीके से। और लेकिन ये गवर्नमेंट आपके हिसाब से ऐसा क्यों सोच रही है कि ये हटाना जरूरी है? आई मीन आई एम श्योर दे आल्सो हैव देयर पैनल्स ऑफ साइंटिस्ट एंड एडवाइजर्स जो बताएंगे कि ये होने से ये नुकसान है, पर उसके बावजूद भी ये वाले एक्शंस क्यों लिए जा रहे हैं? I shouldn't say that, but industrialization, maybe modernization, urbanization, which has already taken a lot and it is costing our life. Still people are doing that. ये चीज तो समझने वाली है कि उनके पास तो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट टीम बैठी हुई है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। कोई भी निर्माण जो है, अगर वो जनधन को हानि दे रहा है तो वो जरूरी है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, आपको चीजें बढ़ानी है, आप कोई और तरीके ढूंढे, आप कुछ और तरीके ढूंढे। और डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, सिवाय इसके कि आप हर जगह से पेड़ काट के उस पे घर बना लें। सारे जंगल काट के आप लोग घर बना रहे हैं। सांस कहाँ से लेंगे? और थोड़े दिन बाद यहाँ पर भगवान ना करे लेकिन ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़े। वो वाला ऑक्सीजन भी कहाँ से आएगा आप सोचिए, जब है ही नहीं एनवायरमेंट में, जो चीज है ही नहीं एनवायरमेंट हमें देगा कहाँ से? तो नेचर को इतना नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि स्पेशली बिकॉज इंडिया इज अ स्पिरिचुअल कंट्री और हम लोग तो यही मानते हैं कि भारत माता है, मतलब धरती की पूजा करते हैं हम लोग। तो कमिंग फ्रॉम दैट कल्चर, अगर हम ऐसे जैसे टनल वाली बात है, क्योंकि ये जो लोकल जो देवी देवता जिनकी पूजा उत्तराखंड जैसे एरियाज में बहुत होती है, कुल देवी कुल देवता, तो उनकी तो इतनी मान्यता है कि वहां के अगर आप मंदिर को तोड़ के टनल बना रहे हैं बहुत बड़ी बात है। और अरावली जो मतलब एक हमारी हिस्ट्री में, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में कि ये हमें बचाती है, पूरी रेंज हमें बचा के चलती है, इसकी वजह से हवा का डायरेक्शन ये वो। अगर हम उस पूरी रेंज को छेड़ रहे हैं तो हम तो बहुत बड़ा खेल इस समय नेचर के साथ खेल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो हमें वापस आके हार्म करने ही वाला है। स्पिरिचुअली आप इस सबको कैसे देखते हैं? हाउ डू यू कनेक्ट ऑल ऑफ दिस, बिकॉज यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन योरसेल्फ, यू हैव डन, यू आर अ हीलर आल्सो। हाउ डू यू सी दिस, ऑल ऑफ दिस स्पिरिचुअली? I see like nowadays what is happening. See, नेगेटिविटी ना बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में बढ़ रही है। और उसका कारण शायद ये है कि हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, वो भी हम लोग टॉक्सिन जो केमिकल्स है ना, वो हमको ज्यादा मिल रहे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमने सब्जियां खाई, उसमें भी क्या है, केमिकल आ रहे हैं। हमने दूध पिया, वो भी केमिकल बन रहा है। तो अब क्या है कि जब आप एक चीजें, पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो क्या खाते पीते थे, सादा खाते पीते थे। ठीक है, तो नेचर उनको ऑटोमेटिकली, जो चीज नेचर उन्हें पका के दे रहा है, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि जो नेचर आपको खुद पका के दे रहा है ना, जैसे फ्रूट है वो पका के आपको मिल रहा है, वो आप खाइए, उसी की ही आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसी से ही आपकी बॉडी जो है उसमें। क्यों कहा जाता है कि नॉनवेज आप मत खाइए? जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो ज्यादातर नॉनवेज नहीं खाते हैं।
किस लिए नहीं खाते हैं? क्योंकि एनर्जीज होते हैं, बिल्कुल। है ना? हर हुँ, चीज़ का अपना एक एनर्जी होता है। बिल्कुल। जब हम हुँ, नॉन-वेज खाते हैं तो वो तामसिक होता है, और तामसिक हुँ, में हम हमारे जो एनर्जी लेवल होता है वो डिफरेंट हो जाता है, हुँ, और हुँ, उसकी वजह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर पाते। जितने भी हुँ, लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन्स हुँ, फूड हैबिट, या क्योंकि फूड हैबिट्स देख के तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, बट बिल्कुल। एक जो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग होते हैं, हुँ, वो हमेशा एब्सटेन करते हैं इन सब चीज़ों से। उसका हुँ, कारण यही है, हुँ, क्योंकि जैसा एनर्जी हम है। कहते हैं ना कि जैसा हम खाते-पीते हैं वैसे हमारी भावनाएँ होती हैं। बिल्कुल। हुँ, तो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको अच्छा शुद्ध रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा खाएँ। तो हुँ, नेचर जो है क्या है कि जब जैसे नेचर डिप्लीट हो रहा है, वैसे हम हुँ, लोगों का भी नेचर डिप्लीट हो रहा है। हुँ, हुँ, नेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर, लेकिन इन हुँ, दोनों नेचर्स का जो अलग-अलग मीनिंग है। ये हुँ, एक नेचर जो प्रकृति है, एक हुँ, नेचर जो हमारा नेचर बन हुँ, रहा है। हुँ, तो जब हम नेचर को, हुँ, यानी कि जब हम प्रकृति को डिप्लीट कर रहे हैं, तब हम भी डिप्लीट हो रहे हैं। हुँ, हुँ, हम इनडायरेक्टली डिप्लीट हो रहे हैं। हुँ, हुँ, अभी क्या है कि आप कहा जाता है कि हमको ग्रीन जो ग्रास है उसपे चलना चाहिए। काफ़ी उसके लिए अच्छा रहता है ये, मतलब बीपी के लिए अच्छा रहता है। दूसरा, सर्कुलेशन। हाँ, हुँ, दूसरा क्या होता है कि कनेक्शन। हुँ, नेचर जो है ये हमारी मदर अर्थ है। हुँ, वी शुड बी कनेक्टेड विद आवर मदर अर्थ, एंड हुँ, लाइक वी आर कनेक्टेड टू आवर मदर्स। हुँ, आवर डीएनए इज़ कनेक्टेड टू आवर मदर। हुँ, So this nature is our mother earth. हुँ, 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 मदर अर्थ इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर द ग्राउंडिंग अवर सेल्फ। राइट। हमको अपनी एनर्जीज को ग्राउंडिंग करने के लिए हुँ, ज़रूरी है कि हम मदर अर्थ को रिस्पेक्ट करें। हमारे हुँ, यहाँ पर जिस स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सिटी को मैं फॉलो करती हूँ, वहाँ पे सिखाया जाता है कि 10 कंडीशनिंग होती है लाइफ में, और हुँ, हमारे ऊपर 10 टाइप के बाहर होते हैं। तो उनमें से एक बाहर हमारा नेचर का होता है, जो हमने हुँ, नेचर से लिया होता है। हुँ, हम इस धरती पर रोज चल रहे हैं, हुँ, रोज हम अपना वजन इसको दे रहे हैं, तो वी शुड बिल्कुल, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दिस। एब्सोल्युटली। अगर हुँ, मैं इसके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं हूँ नेचर के लिए, तो हुँ, नेचर कहीं न कहीं आपको आके हुँ, इम्पैक्ट हुँ, करेगा। बिल्कुल। मतलब स्पिरिचुअलिटी जी। स्पिरिचुअलिटी नेवर सेज दिस थिंग कि आप हमेशा से सोचिए ना कि जो पुराने जो संत लोग थे, ये हुँ, सब ये लोग जंगल वगैरह में क्यों जाते थे? कनेक्शन, कनेक्शन के लिए, हाँ, ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग, कनेक्शन। ग्राउंडिंग एंड कनेक्शन। हुँ, सो जब हम नेचर में होते हैं तो हम हुँ, नेचुरली हुँ, अपनी जो बॉडी सोल का जो अटेनमेंट होता है वो हुँ, हमारा अच्छा होता है। हुँ, यानी कि हम अपने आप को परम से कनेक्ट कर पाते हैं। परम मतलब परमात्मा। हुँ, हम लोग परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कर पाएँगे, और हुँ, परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए हमको परमात्मा की चीज़ें फ़ील करनी होती हैं। हुँ, नेचर जो है वो हमें परमात्मा की चीज़ों को फ़ील कराता है। हुँ, हुँ, इसीलिए हम उन सब चीज़ों के साथ हमको नहीं छेड़खानी करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक इतनी सिंपल चीज़ है जब हम मकान भी बना रहे हैं, हम सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं क्योंकि हम उस एरिया को यूज़ कर रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब करने वाले हैं, उसकी एनर्जी थोड़ी हम अपसाइड डाउन करेंगे, तो हम एग्ज़ैक्टली। पहले ही पूजा करते हैं कि ये अच्छे से हो हो जाए। जाए, एग्ज़ैक्टली। तो हम जब ऐसे कल्चर से आते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसी-ऐसी चीज़ें इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं, तो उसका तो उतना ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आने वाला है। या तो हम बिल्कुल। चूज़ कर रहे हैं कि अब आप ये हो। देखिए ना, ग्लेशियर की जो बर्फ है वो पिघल रही है। हाँ। क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? हुँ, अंटार्कटिका को ही ले लीजिए, वहाँ का हुँ, सारा का सारा जो पिघल रहा हुँ, है, बर्फ जो है वो पिघल रही है। अंटार्कटिका क्या है? उसके पास इतना लंबा इतिहास है अपना, हुँ, 5000 साल पुराना उसका इतिहास है। ये हुँ, कहा जाता है कि अंटार्कटिका की जो बर्फ है उसके नीचे कार्बन कितना सारा दबा हुआ ट्रैप्ड है। कार्बन है। आप सोचिए अगर वो वेव ऑफ होगा तो क्या होगा? हुँ, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सबको जल्दी है। हुँ, पता नहीं सबको कहाँ जाना है इतनी जल्दी, हुँ, लेकिन हुँ, सबको जल्दी है। हुँ, ठीक है? लेकिन इस जल्दी को ठहराव की ज़रूरत है, और ठहराव हुँ। कहाँ से आएगा? मेडिटेशन से। हाँ, बिल्कुल। तो वो ठहराव हमको अपने अंदर भी लाना हुँ, है, और हुँ, अभी जो है ना, अभी हमको पॉजिटिव सोल्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हुँ, धरती पे नेगेटिविटी बढ़ चुकी है, हुँ, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सी हुँ, इविल एंड व्हाट वी से लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हुँ, आर ऑलवेज देयर इन हुँ, यूनिवर्स। हुँ, यहाँ पर हमारी जो धरती है, इस पे सब चीजें प्रेजेंट हैं ऑलरेडी। हुँ, हुँ, सारी एनर्जीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हुँ, भी हैं, डेविल भी है, और हमारे जो है डिवाइन भी है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब ऐसी वाली नेगेटिविटी बढ़ती है, हुँ, हम लोग समटाइम्स ऐसा होता है जब ऐसी नेगेटिविटी बढ़ती है, तो क्या होता है कि लोगों में ना चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, अब हुँ, नेगेटिविटी बढ़ेगी तो फिर नेगेटिव पावर्स जो हैं वो ज़्यादा एम्पावर हो जाएँगे। सो वी नीड द सोल्स जो राइट। ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस हुँ, करती हों, जो ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो हुँ, स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हुँ, डिवाइन आल्सो नीड्स पावर।
और हम एब्सोल्युटली, उसको हाँ। मंत्रा से, थ्रू मंत्रा या जो भी हुँ, आपका हुँ, रिलीजन आपको अलाउ करता है, हुँ, आप वो प्रैक्टिस कीजिए। और हुँ, सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि आप किसी को हार्म ना करें। हार्म में हुँ, आपको जीवों को हार्म नहीं करना, आपको अपने नेचर को हार्म नहीं करना, क्योंकि ये हम हुँ, उधार का लेके चल रहे हैं। हुँ, हमको आने वाली जनरेशन को इसको देना चाहिए, हम हुँ, लेकर बैठ नहीं सकते हैं। हुँ, पर हुँ, हम लोग ये सोच ही नहीं रहे हैं कि हम आने वाली जनरेशन को हुँ, क्या देंगे। हुँ, हमारा जो प्लेनेट है ना, वो डिप्लीट हो रहा है। हुँ, मतलब हमारी जो मदर अर्थ है ना, उसकी हेल्थ खराब हो चुकी है। हाँ, तो हाँ, उसको भी इलाज की ज़रूरत है, रेस्ट की रेस्ट ज़रूरत की है, ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये लोग तो रेस्ट नहीं करने दे रहे हाँ, हैं। हाँ, सो हाँ, दिस इज़ द थिंग ना। तो यही है कि आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, आपका जो भी चाहे ये मेडिटेशन है, चाहे आपका मंत्रा चैंटिंग है, हुँ, लेकिन हुँ, दिस इज़ द टाइम हुँ, हमको ये करना ज़रूरी है। हुँ, अभी आई दुनिया में इस थिंक चीज़ की ज़रूरत है। ये और जैसे आपने अंटार्कटिका की बात की कि जहाँ पे अब बर्फ पिघल रही है और पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है, पर आई थिंक हम अपने एक्शन से इस प्रोसेस को थोड़ा जल्दी, जो ये चीज़ होने ही वाली है, उसको हम अपने पास और जल्दी लेकर आते जा रहे हैं। हुँ। इसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हम छेड़खानी कर रहे हैं ना नेचर से। हुँ, आप किसी भी हुँ, चीज़ को बार-बार छेड़ोगे तो वो हुँ, खराब ही होगी, हुँ, है ना? हुँ, अनलेस यू आर नॉट शेपिंग अप समथिंग इन गुड, आई थिंक यू शुड नॉट टच इट। अगर एब्सोल्युटली, आप किसी की ज़िंदगी में या किसी भी चीज़ में या किसी भी तरीके से आप कुछ अच्छा नहीं ऐड कर रहे हैं, तो हुँ, आप उस चीज़ को छुएँ ना। एनहांस ईदर नहीं इट्स कर अ रहे तो रिलेशनशिप, राइट, ठीक है? और रिलेशनशिप विद नेचर, हुँ, रिलेशनशिप विद पीपल, हुँ, रिलेशनशिप विद योर किड्स, हुँ, अगर आप उसको शेप अप नहीं कर रहे हैं अच्छे में, तो हुँ, आप उसको ना छेड़ें। हुँ, क्योंकि खराब करने के लिए आप किसी को ना ही छेड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। हुँ, हम लोग हुँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग वी आर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। राइट, ठीक है? राइट, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रति बनती हुँ, है। और जब हम अपने प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम सबके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन इफ वी आर हुँ, नॉट रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवरसेल्फ, वी कैन नॉट बी हुँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन एल्स। हुँ, बहुत सीधी-सी चीज़ है, चाहे ये अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी चाहिए। जिसको खुद हुँ, खाना आता है, उसको ये भी समझ आना चाहिए कि हमें खाना कहाँ से आ रहा है और कहाँ से हुँ, लाना है हमको। हुँ, हुँ, ठीक हुँ, है? ये 2 हाथ, पैर, दिमाग जो भगवान आपको इतने अच्छे, मतलब प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है? इंसान है, मानव। हाँ, और तुम मानव होके अगर जानवरों जैसे काम कर रहे हाँ, हो, तो फिर तुम में और उनमें, ठीक है, जानवर कहते हैं ना कि यार जानवर तो जानवर खाता ही है। हुँ, वो तो खाएगा यार, ये तो नेचुरल, मतलब वो है ना, हुँ, हुँ। फूड चेन बना हुआ है ऐसा। पर हम आपको उनसे ऐसी कौन-सी अलग ही इस मजबूरियाँ वजह हैं, से हैं क्योंकि हमारे पास एक थिंकिंग थिंकिंग कैपेबिलिटी है, में। हमारे पास प्लानिंग की कैपेबिलिटी है, हमारे पास फ्यूचर के बारे बिल्कुल, में हाँ जी। इमेजिन करके हमें क्या चाहिए, हम वो सोचने समझने की वो शक्ति हमारे पास है, जिसका हम इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं बिल्कुल नहीं अभी। कर रहे हैं। आजकल किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप किसी भी चीज़ को छुएँ, तो उसको हुँ, वही समझ के छुएँ कि हुँ, आप इसका कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप उसका बुरा करने के बारे में नहीं। बिल्कुल। इंट्यूटिवली भी आप किसी का बुरा ना करें, क्योंकि हुँ, जो लोग स्पिरिचुअली हाई होते हैं, थोड़े हुँ, भी, हुँ, जिनको मेडिटेशन वगैरह आता है, उनको पता चल जाता है किसी के भी ऑरा में एंट्री करते ही हुँ, कि ऑरा जो है इसका कैसा है, ये मेरे बारे हुँ, में क्या सोच रहा है, ये क्या नहीं सोच हुँ, रहा। समटाइम्स इट हैपन विद इन फैमिली एज़ वेल। We are राइट। very well connected हुँ, and well knitted connected to our families, but whenever हुँ, we are coming across certain people, we feel हुँ, drained. या And if you are feeling drained, then that means like there is something negative happening in his or her हुँ, aura. हुँ, So हुँ, we हुँ, have to abstain ourselves from such kind of the हुँ। things. बिकॉज़ And हमको abstaining का मतलब ये नहीं है कि हाँ, आप उन्हें छोड़ दें। Abstaining का हाँ, मतलब राइट। ये है कि you have to think positive. You have to, हुँ, you have to save your energies in order हुँ, to protect हुँ, हुँ, yourself. हुँ, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप हुँ, किसी और ये भी बोला जाता है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो उसमें ये है कि आप जैसे हैं हुँ, वैसा ही सामने वाला हो जाएगा। हुँ, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो सामने वाला, हुँ, हो सकता है किसी की कार्मिक लेयर बहुत ज़्यादा वो हो, हुँ, क्योंकि कार्मिक लेयर खत्म होने में भी टाइम लगता हुँ, है, एकदम से नहीं होता। अब कार्मिक लेयर, क्योंकि मैंने ये वर्ड यूज़ कर दिया है, तो हुँ, आई हैव टू एक्सप्लेन इट। या तो कार्मिक क्या होता है कि हमारे डेप्थ्स होते हैं। हाँ, तो वो डेप्थ्स हमारे इस जन्म के नहीं हैं, क्योंकि हुँ, देखिए ये जो शरीर है ना, इसमें हुँ, 5000 साल पुराना ब्रेन है। बिल्कुल, ये तो हम सब मानते हैं, हुँ, हिंदूज़ तो मानते ही हैं कि हम लोग पुनर्जन्म लेते हैं। हुँ, तो ये जो ब्रेन है मेरा, ये हमारा 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मेरे हुँ, सबकॉन्शियस में पता नहीं कितने जन्म, कितने पेन। हुँ, तो क्या होता है कि हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, जो हुँ, इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं। हुँ, तो देयर इज़ अ टेक्निक, वी कॉल इट ईएफटी, इमोशन हुँ, फ्रीडम टेक्निक, जो कि जो मैंने जिसका सर्टिफिकेशन भी किया था।
तो वहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चली कि ब्लॉकेजेस होते हैं और ब्लॉकेजेस जो हैं वो हमारे इमोशनल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मुझे अपने जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक नहीं मिल रहा, मे बी आई एम अफ्रेड ऑफ मनी, मे बी मेरा कोई बिलीफ सिस्टम उसके साथ मैंने ऐसे सेट कर रखा है इसलिए नहीं हो रहा। रिलेशनशिप हाँ, रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ कि मेरा रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, अब वो क्यों नहीं चल रहा है, मे बी वहाँ पर भी मेरा कोई बिलीफ सिस्टम है कि मे बी मुझे इस चीज़ का डर है कि मुझे धोखा मिल जाए और हो सकता है मेरे साथ इस जन्म में ऐसा हुआ ही ना हो। तो ये मैंने कहाँ से बोरो किया, पास्ट लाइफ से बोरो करके आ गई हूँ मैं। अब जो ये मैं पास्ट लाइफ से बोरो करके आई हूँ, आई हैव टू सेट राइट इट। अगर मैं स्पिरिचुअली अवेकन हो चुकी हूँ और मुझे अगर पता चल रहा है कि ये मेरा ब्लॉकेज है, तो उसको थ्रू अब तो काफ़ी थेरेपीज़ वगैरह भी आ गए, काफ़ी कोर्सेज़ हैं, चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग है आपका, वैसे भी हीलिंग हो, you are a healer yourself, so you know it. So there are many courses, inner child healing, and specifically if I talk about past life regressions and all. But मेरा मानना जो पर्सनली क्या है कि इन सब से पहले आप अपने आप को अपने सुप्रीम से कनेक्ट कीजिए। सुप्रीम आपको खुद गाइड करेगा आपको किस चीज की जरूरत है। और व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग साइलेंस, मतलब मेडिटेशन जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली भी हील होनी शुरू हो जाती हैं। बट यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट साइन है, यू शुड नो द राइट मेथड। जो कि राइट मेथड से तक ना लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब क्या है कि मैंने 4 यूट्यूब से वीडियो देखे, 4 दिन मैंने ये प्रैक्टिस किया, 5 दिन मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, 6 दिन ये करूंगी, तो उससे नहीं होगा। और जल्दी रिजल्ट भी तो चाहिए। जल्दी, हाँ। समटाइम्स ये होता है जैसे कोई आपके पास आ रहा है, किसी का कुछ भी ब्लॉकेज है और आप हीलर है तो आपको पता ही है, ठीक है। समटाइम्स होगा कि आपका एक सेशन में ही उसका सब कुछ सही हो जाए, लेकिन कई लोग ऐसे भी आएंगे जिसका 10 सेशन तक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो उनकी इनर सेल्फ है ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। कार्मिक लेयर है ये, कहीं ना कहीं या तो वो किसी जन्म के कर्म से इतनी बुरी तरह से जुड़े हुए हैं, उनका सब कुछ कॉन्शियस जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है और उनको उसी पेन में मजा भी आ रहा है। वो चाहते हैं कि हम इससे बाहर निकलें, लेकिन उनको वही वाली जो एक सर्कल होता है, इसको हम बोलते हैं साइकिल रिपीटेशन जो होता है, साइकिल रिपीट हो रही है वही वाली। मतलब आज मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में गई, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, और 2 साल अच्छा चला, तीसरे साल फिर वहीं से टूटा, फिर दोबारा से मैं फिर वही वाले काम करने के लिए जा रही हूँ। पैटर्न्स, हाँ। तो ये पैटर्न जो है ये ब्रेक किया जा सकता है। अब जिन लोगों को, जो पुरानी जनरेशन थी ना, उन बेचारों को नहीं पता था कि ये चीजें ब्रेक हो सकती हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें, हमारी पेरेंटिंग जो हुई है, मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो हमारी पेरेंटिंग की है और आज के जो पेरेंट्स हैं वो जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, वो जमीन आसमान का उनमें डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये भी है कि वो उनमें से कुछ बहुत अवेयर हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनका जो फर्स्ट चाइल्डहुड डिसीजंस जो होते हैं वो खराब ना हो। मान लिया कहा ये भी जाता है कि जो बचपन में आपके साथ हो रहा होता है, जब आप बड़े होते हैं आप उसी पैटर्न पर चल रहे होते हैं। तो आजकल के पेरेंट्स तो ऐसे हैं, लेकिन हम लोगों के पेरेंट्स तो बेचारे सीधे साधे पेरेंट्स थे, ठीक है। उनको खुद नहीं पता कि हमने इनको 10 बार मार दिया है तो अभी इनको प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी पेरेंटिंग खराब हो गई है। उनके लिए यही पेरेंटिंग है, क्योंकि वो प्रोवाइडर्स थे, उन्होंने लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने स्पिरिचुअलिटी में झांका, तो अब उनको देख के ये नहीं लगता कि ये क्यों स्ट्रिक्ट थे, बल्कि ये लगता है कि हाँ, इनका कैसा पैटर्न रहा ना, उनके पेरेंट्स ने उनको कितनी बार हक किया होगा, नहीं किया होगा शायद पहले वाले, लेकिन अब हम आए तो हम करने लग गए हैं हक। तो क्या होता है कि इट इज एनर्जी एक्सचेंज, इट्स काइंड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। हम किसी को हक कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो उस एक्सचेंज में ना मैं मतलब आई एम वेरी केयरफुल अबाउट इट। who you meeting, who you spending time with. Yes, I'm very much careful about it. Nowadays I am actually. पहले मुझे अवेयरनेस नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। I have my mentor, she has got 25 years of holistic experience. Her name is इंदिरा जी। तो उनसे मैंने सीखा था पहले, मतलब मैंने उनसे सेशन लिया था अपने लिए ब्रेथ वर्क का भी। ब्रेथ वर्क इज ऑल्सो क्रिया योगा एंड ऑल। सो I'm touching up whole of the topics, but I will not go into details. Because, but we're enjoying all the topics. Don't worry. So क्रिया योगा जो है वो महाअवतारी बाबा जी ने निकाला था, और बहुत फेमस प्रैक्टिस है इंडिया की, लेकिन कोई फॉरेनर यहाँ से सीख के गए और उसको
रीबर्थिंग प्रोसेस का नाम दे दिया है। हाँ ब्रीदिंग प्रोसेस है वही सेम है, हाँ हाँ रीबर्थिंग प्रोसेस का नाम दे दिया। हावेवर मैं सभी व्यूअर को बोलना चाहूंगी कभी अकेले से ये प्रैक्टिस नहीं नहीं करना है। करना चाहिए और किसी यू शुड गुरु के हैव अ साथ हाँ, में ही करना you चाहिए। should have a guru, either हम्म mentor. You should हम्म have somebody with you एब्सोल्युटली whenever you are going to practice Kriya Yoga, या because it's immensely impactful, I'm वेरी telling मच you. ट्रू। Because थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा होता है लेकिन हाँ impactful रहता है हाँ ये। तो मैं ये अच्छा। समझ रही हूँ कि आपका शायद जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो आपका रूट है जो आप लेते हैं टू कनेक्ट विद योरसेल्फ इज थ्रू मेडिटेशन। इज Yes. इट थ्रू Yeah. क्रिया योगा या कुछ और करते हैं आप? No, no, no. Actually, about my spirituality, since my हम्म childhood, I am very much into that. या पहले मैं कर्मकांडी पूजा में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा मंत्रा चैंटिंग, रामायण हाँ रिसाइटिंग, राइट रामायण पढ़ना। हमारे हम्म यहाँ पे हमारे घर में एक कल्चर है ऐसे हम्म हनुमान चालीसा पढ़ने का, रामायण पढ़ने का। हम्म और गुरु गोरक्षनाथ के बारे में अगर आप हम्म जानते हैं हम्म तो वही हमारे मतलब गुरु रहे हैं। अच्छा ओके तो वो मतलब हमारी लाइनेज में वो है कि हमारे हम्म यहाँ पे उनकी पूजा उन्हीं होती है, की गुरु पूजा होती है गोरक्षनाथ ओके की। और जहार बाबा हम्म मतलब वो उन्हीं के उससे पैदा हुए थे, तो उनकी होती है। तो बचपन से मैं और माता रानी, तो बचपन से हम्म है मैं वो पूजा पाठ देखती आई हूँ। मेरे हम्म घर में मेरा भाई भी बहुत पूजा पाठ करता है, मेरी सिस्टर्स भी करती हैं। तो हम्म मेरे तो कहीं न कहीं वो ब्लड लाइन में आया था। हम्म तो इसलिए पहले चैंटिंग मंत्रा, अभी भी मैं कर्मकांडी पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ। अच्छा बट जब मैं मेडिटेशन में आई हूँ, तो देयर हम्म वाज़ अ ह्यूज शिफ्ट। या ऑफ तब मुझे कोर्स समझ में आया कि हम देखिए, हम ना स्टेप्स में चल रहे हैं। हम्म जो हमारी कर्मकांडी पूजा होती है ना, वो पहला हम्म स्टेप है और हम्म किसी का वही आखिरी स्टेप भी है, क्योंकि उनको वहीं हम्म से सब कुछ मिल जाता बिल्कुल है। हाँ लेकिन मेरा मानना ये है कि हर कोई जो पूजा पाठ कर रहा है, मंत्रा चैंटिंग कर रहा है, नो डाउट आपकी एनर्जीज़ तो चेंज होंगी हम्म होंगी। आप ये प्रकृति, अच्छा यहाँ पर भी प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है। हम्म प्रकृति है ना, प्रकृति में आप जो बीज डालोगे वो हम्म पनपेगा हम्म शिप्रा जी। हम्म वो चाहे कोई सा भी हो। आप अगर मंत्र चैंट कर रहे हैं तो हम्म आपको वहाँ से भी मिलेगा। मैंने आज हम्म तक जितने भी देवी-देवता, जितनी भी हम्म लोगों की मतलब जितने भी देवी-देवताओं की पूजा की है, वहाँ जहाँ मैंने जितना डाला वहाँ से मुझे उतना वो हम्म मिला है वापस। तो ये हम्म प्रकृति का नियम है, आप इसमें जो हम्म डालोगे वो आपको वापस वापस मिलेगा। आएगा यूनिवर्स हैज़ गॉट आई मीन सी यूनिवर्स का अपना एक फिक्स एजेंडा है। इट वर्क्स एज़ पर इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब आप राइट जो इसको भेज रहे हो वो आपको वापस आ जाएगा ना। लॉ, वो जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है हाँ कि आप जितना पुश कर रहे हैं उतना वापस आ वापस रहा है। आ रहा है लाइक हाँ दैट ओनली, आप जो ऊपर हम्म भेज रहे हैं वो आपके पास कभी ना कभी वापस किसी ना किसी तरीके से वो वापस वापस आएगा। आएगा एंड वी कॉल इट वाइब्रेशंस, है ना? हम इसको हम्म वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। हम्म या फिर दुआएँ मान लीजिए कि मैंने दुआ की कि मेरे साथ ये हो जाए। अब मैंने हम्म यूनिवर्स को भेज दिया, यूनिवर्स अपने पास कहाँ रखेगा? हम्म आकाश अपने पास क्या-क्या रख सकता है? तो हाँ उसको नीचे भेजना ही है। हाँ तो व्हिच गोज़ अप मस्ट कम डाउन, व्हिच मस्त इज़ है डाउन मस्ट कम अप। ये एक लॉजिक है। राइट तो यहाँ पर भी ये है कि कर्मकांडी पूजा से तो मैं बचपन से ही कनेक्टेड थी, तो कहीं हम्म न कहीं करती ही रहती थी पूजा हम्म पाठ। हम्म उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे मेडिटेशन में आई। हम्म पहले शुरू में मुझे पता नहीं था मेडिटेशन कैसे होता है, तो हम्म मैं बहुत अलग-अलग तरीके से प्रैक्टिस करती थी। हम्म फिर धीरे-धीरे पता चला अच्छा मेडिटेशन सीखा भी जा सकता है। तो आई हम्म कनेक्टेड विद अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड वनस यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। which ज one वनस यूनिवर्सिटी Oneness University okay in in Chennai Chennai. It is like they teach about these things, हम्म थेरेपीज़ हम्म वगैरह के बारे में, और मतलब प्रोसेसेस होते हैं वहाँ पर। okay तो हर प्रोसेस का अलग-अलग it's नाम like a होता है। proper education in हाँ, this तो okay 8-9 दिन का प्रोसेस होता है। तो आई हम्म जॉइन्ड दैट हम्म बैक इन 2016। अम्मा हम्म भगवान तब हम्म अम्मा भगवान वहाँ पर थे, जिनसे मैंने दीक्षा लिया। हम्म तो वो इस प्रोसेस का मतलब वहाँ से मुझे पता हम्म चला कि हम लोग क्या-क्या गलत कर रहे हैं। वहाँ हम्म मुझे पता चला ये 10 टाइप की कंडीशनिंग, हम्म प्रीवियस बर्थ से हम क्या लेके आए हैं, इमोशनल हम्म ब्लॉकेजेस क्या हम्म होते हैं, फैमिली ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, हम्म और फैमिली से हमको कैसे अपने रिश्तों को सेट राइट करना। अच्छा, हम्म जिन लोगों के अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ते सेट राइट नहीं है, फॉर एन एग्जांपल आई डू नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद माय मदर, वो मेरा सेट राइट नहीं है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम इन माय नो फैमिली। जो भी आप एक्सटेंडेड करेंगे तो सेम काइंड की प्रॉब्लम आप अपनी डॉटर के साथ फेस करेंगे, ऐसा होता है। तो बिकॉज जो देखा है जो सीखा है वही तो आगे पास ऑन करेंगे हाँ, नहीं, वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, तो उसको हम्म हील करना है। हाँ उसके लिए क्या करना है हमको?
फॉरगिवनेस। अगर हमको सब चीज़ों से निकलना है तो हमको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर चिल्लाए, मुझे बुरा लगा है, फॉरगिव देम, आस्क फॉरगिवनेस। और वो ज़रूरी नहीं है आप अपफ्रंट जाके माँगे, आप अंदर से भी माँग सकते हैं। तो अगर ये होगा तो ही हम लोग आगे अच्छे से, तो वहाँ से मैंने सीखा कि रिलेशनशिप सेट राइट अगर है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें सेट राइट होती हैं। अच्छा, पिता का डायरेक्ट संबंध होता है हमारा सूर्य के साथ, तो अगर आपके पापा के साथ रिलेशनशिप सेट राइट है तो फाइनेंशियली आप हमेशा अच्छा सही ये फील रहेंगे। करेंगे। ठीक है, अदर देन इफ अगर आपका कोई कार्मिक पुराने वाला ज़्यादा डेप्थ नहीं है तो दिस इज़ हाउ। तो Right. दिस So 2016 you went to this university in Chennai, and 2016 is also the time when you wrote भाव your शून्य other book. या है ना, भाव शून्य मैं। ये शायद इसी टाइम पीरियड पे आपने लिखी बिकॉज यू वर गोइंग थ्रू सो मच, अपने अंदर से इतना चेंजेस आपके आ यस रहे यस थे, तो ये राइट टाइम था ये लिखने का, आप बहुत कुछ फील भी कर रहे होगे। यस यस। और इसी टाइम पे आपने एक कविता भी लिखी, शरीर से आत्मा हो जाना हो चाहती जाना चाहती हाँ। हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा तो बताइए। शरीर से आत्मा हो जाना चाहती हूँ मैंने लिखा था इसलिए, मतलब इसका जो मेन जो रीज़न था लिखने का वो यही था कि जो शरीर है ना वो भौतिक है, मटेरियलिस्टिक है ना, ये तो एक ना एक दिन जाएगा ही जाएगा। तो शरीर से आत्मा हो जाने में मैं शून्यता की उस स्थिति का वर्णन करना चाहती थी कि जब हम शून्यता की स्थिति पे पहुंचते हैं तो हमको हमें क्या-क्या फ़ील होता है। शून्यता एक ऐसी जगह है ना जहाँ जाकर आप कि ये सारी चीज़ें मिथ्या हो जाती हैं, गाड़ी, बंगला, मकान सब। तो इसीलिए मैंने लिखा कि शरीर से आत्मा हो जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ना थोड़ा-सा लगाव जो है वो कम है, मिनिमम है मतलब। मिनिमम इसलिए क्योंकि फॉर आवर सर्वाइवल वी नीड सर्टेन थिंग्स। एब्सोल्युटली। अभी जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तो जो चीज़ें हैं वो इस धरती पर हमें करनी ही करनी है। तो भावशून्य मैं जब मैंने लिखा था वो बेशक से उसका नाम भावशून्य में है कि मतलब भावनाएँ हैं ही नहीं। लेकिन एक्चुअली में वो भावनाओं से ओतप्रोत पोएम्स हैं उसमें सारी की सारी, उसमें बहुत सारी भावनाएँ हैं। आपको उसमें अच्छा। प्रेम दिखेगा, विरह दिखेगा, हाँ। घर देखेंगे, रिश्तों की बानगी दिखेगी, संघर्ष दिखेगा, बहुत सारी पोएम्स हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि उसमें भावनाएँ नहीं हैं, उसमें वो भावनाओं से भरी हुई है। लेकिन क्या जब मैंने ये लिखा कि शरीर से आत्मा होना चाहती हूँ, तो वो मैं शून्यता की उस स्थिति का वर्णन करना चाहती हूँ कि मैं उस शून्यता की स्थिति में पहुँचना चाहती हूँ, जहाँ आत्मा ही आत्मा को पहचाने। सो और शून्यावस्था का तो बहुत सारा वर्णन हमारे टेक्स्ट में भी है कि अल्टीमेट जो गोल है वो तो शून्यावस्था ही है, और एक बार अगर किसी ने शून्यावस्था छू ली और महसूस कर ली तो उनका पूरा बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो जाता है कि बिल्कुल। हम ये शरीर तो है ही नहीं, हाँ, सबसे कनेक्टेड हैं, सब हमसे सब कनेक्टेड से हैं। कनेक्टेड और है। बात वही घूम के आ जाती है कि जो हम हार्म दूसरे को पहुंचा रहे हैं वो हार्म हम पे वापस आना ही आना है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। तो जो पेन हम दूसरे को पहुंचा रहे हैं, सोचिए कि उसको दुख होगा, बेसिकली हम अपने आप को पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम कनेक्टेड हैं। हाँ, या तो आप पहुँचा रहे हैं या फिर आप बैलेंस कर रहे हैं, ये भी है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ये भी अगर कह ये सकते आपका हैं। पास्ट लाइफ कार्मिक है तो आप इसको हाँ, बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, अगर मान हाँ। लिया फॉर एन एग्जांपल आई हैव अ पार्टनर या फिर आई हैव अ फ्रेंड या फिर मेरे फैमिली मेंबर है जहाँ पर मुझे, जबकि कहने के लिए वो मेरे ब्रदर सिस्टर हैं, अगर बात की जाए वहां से मैं बार बार हर्ट हो रही हूँ, तो या तो मुझे वो लेसन सीखने हैं बिल्कुल या फिर मैंने किसी जन्म में उनको इस तरीके से परेशान किया है कि अब इसलिए वो मेरे पास आ रहे हैं। इधर यू आर बैलेंसिंग या और यू आर मेकिंग एन अकाउंट। या कोशिश यही करनी है कि अकाउंट ना बने। ना बने, बिल्कुल। ठीक है, बैलेंसिंग हो जाए सही है, लेकिन हाँ, अकाउंट नया क्रिएट हाँ, ना करें हम, हाँ, है ना? अगर हम नया क्रिएट करेंगे हाँ। तो फिर हम्म। प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे ना एक बात ये भी आती है कि सपोज एक बहुत टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, अच्छा नहीं चल रहा है, Yes. तो अब या तो आप सरेंडर कर दो और आप उसको भुगत लो, या फिर आप एक्शन लो और उसको तोड़ दो। पर अगर हम सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि जो हम मानते हैं भक्ति योगा में कि सरेंडर करो, ये तो आपके कर्म है जो आपको भुगतते हैं, पर अगर आप उनको नहीं भुगत रहे हो और आप उस शादी को तोड़ रहे हो तो फिर उन कर्मों का क्या? तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
नहीं, एक्चुअली डिपेंड करता है ये ना, हो सकता है कि उतने ही दिन का कार्मिक हो जितने पे आपको छोड़ के जाना है उन्हें। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि दोनों पार्टनर में से एक रेडी भी नहीं होता छोड़ने के लिए, एग्जैक्टली, है ना? हाँ। उसके दिल से वो चीज़ें नहीं निकल रही होती। तो अगेन यहाँ पर वही वाली चीज़ आ जाती है कि या तो आप पीछे से ये करके आए हैं उसके साथ, तो आपको हो सकता है कि किसी बर्थ में आपने उसे पेन में छोड़ दिया हो और वो आपको ना छोड़ना चाहते हो और आपने छोड़ दिया हो। तो अब इस बर्थ में वो आपको वापस रिवर्स होके मिल रहा है, एक ये। दूसरा ये भी होता है कि देखिए जब आपको कोई लाइफ पार्टनर मिलता है ना, वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक होता है, बिल्कुल। बहुत तकड़े वाला उसको बोलते हैं ना, बहुत तकड़ा वो आपका कार्मिक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो कार्मिक होते हैं ना, वो इधर दे विल बिकम योर पेरेंट्स और योर पार्टनर। तो उनसे जो पिछले लाइफ टाइम में आपका जो लेसन रह गए हैं, आपको वो लर्न करने हैं। समटाइम्स क्या होता है, कुछ पार्टनर्स आपकी लाइफ में आते हैं आपको सेल्फ लव सिखाने के लिए। आप बहुत बड़े गिवर होते हैं, आप दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, और वो आपको आगे से लात मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो क्या है कि उस जब वो बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं ना, तो एक दिन आएगा कि आप उठेंगे और अपने आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे और अपना आगे बढ़ जाएंगे। जब आप उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वही आपका लेसन था और इसलिए वो वहीं पर खत्म हुआ रिश्ता। आई थिंक ये वाला पॉइंट बहुत लोगों को सुनने की जरूरत होगी, और बहुत लोग ये सुन के इस चीज से कहीं ना कहीं कुछ पुश समझेंगे, कुछ कंफर्टिंग समझेंगे, कुछ बिकॉज ये प्रॉब्लम बोला जाए तो 50% मैरिजेस में तो है। 50 आप गलत बोल रही हो, 80%। मैं थोड़ा सा हम्बल हो रही हूँ। हम्बल नहीं, 80 में है और ज्यादातर वेमेन के साथ है। एक और मेरी मतलब रिक्वेस्ट है इस शो के थ्रू, अगर औरतें इसे वॉच करें तो मतलब यार आप लोग ना ये बोलना बंद कीजिए कि ये मेरी किस्मत खराब है, हाँ, मेरी किस्मत में ये हो रहा है। हम जितने शब्दों को वर्ड्स है, लेकिन यू नो वर्ड्स हैव इमेंस पावर एंड एनर्जी। आप जितना अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हो ना कि यार मेरी तो किस्मत में ही ऐसा है, मैं तो कितना भी कर लूँ, मैंने जीवन भर सबके लिए किया, किसी ने मेरे लिए नहीं किया, तो आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आप खुद अपने लिए गलत बोल रहे हो। तो शब्दों का हमेशा से ख्याल रखना चाहिए, अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव चीजें बोलिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि जब आपकी इंटरनल स्टेट में अच्छा नहीं होता है ना, तो आपके मुंह से बाहर कहाँ से निकलेगा। वो सोच ही लेकिन वैसे नहीं हाँ, होती। लेकिन क्या है कि झूठ समझ के बोलिए। आप 41 डेज तक जब एक झूठ को बोलोगे कि मैं अच्छी हूँ, मेरे लिए सब अच्छा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, जब सुबह उठ के आप यूनिवर्स को बोलोगे ना कि माय लाइफ इज चेंजिंग टुडे ऑनवर्ड्स, ये एक मैनिफेस्टेशन है, इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आप सुबह उठिए, सुबह उठते ही बोलिए कि माय लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल, इट इज चेंजिंग, पीपल आर वर्किंग एज पर मी, सब कुछ मेरे जैसा हो रहा है, मैं जो चाहती थी वो सब हो रहा है। आप 2-4 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, और मैंने तो अपनी जिंदगी में खुद चेंज किया है, तो इसलिए मुझे It's लगता है called fake it till you make it. यस, फेक इट टिल यू मेक इट, सीरियसली। Yeah, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता ना, यूनिवर्स Yeah. नहीं जानता नहीं है, right. यूनिवर्स को ना वाला फंडा नहीं नहीं पता है। पता है, हाँ। अगर आपने कहा मैं बदसूरत हूँ, नहीं लगना चाहती, तो वो नहीं लेगा, वो लेगा बदसूरत लगना चाहती क्योंकि है। सबकॉन्शियस है ना, उसको तो पता है, सबकॉन्शियस उसको है, तो आप तो जो आपको अपने सबकॉन्शियस को, ये मैंने वहीं वहां पर जब कोर्स किया था 8-9 दिन का एबंडेंस फेस्टिवल हुआ था, वहां पर उन लोगों ने काफी चीजें ऐसी सिखाई और बताई, और उसके बाद में मैंने चेंजेस भी महसूस किए अपनी लाइफ में खुद। क्योंकि आप ना एक जब तक आप चीजों को फील नहीं करते ना, और मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि फील इट टू हील इट, यू हैव टू फील इन ऑर्डर टू हील। फील इट, जैसे आपने बोला, फील के बाद में एक्सेप्टेंस कि ठीक है मैंने फील कर लिया, शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट कर पा रही हूँ कि नहीं, कि ये नहीं होना चाहिए, या फिर मेरे साथ मुझे ये इम्पैक्ट पहुंचा रहा है। यहाँ तक पहुंच के फिर लोग इसको आगे हीलिंग की तरफ पहुंच पाएंगे। एक बार एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, मुझे चाहिए नहीं मेरी लाइफ में, तब आगे पहुंच पाएंगे। तो हाँ बिल्कुल, नहीं तो हर चीज में ये तो है शिप्रा जी, जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, बुरी से बुरी चीज, अच्छी से अच्छी चीज ना, उसको स्वीकारना तो पड़ेगा। और एक और चीज है, या तो आप हंस के स्वीकार लें या रो के स्वीकार लें। अगर यूनिवर्स अपने तरीके से आपको स्वीकार करवाने आ गया ना, तो आप बहुत ही बुरी तरीके से उस चीज से बाहर निकलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल। जब आप नहीं समझते हैं ना, जब यूनिवर्स आपको बार बार समझा रहा होता है ना कि यहाँ
ठोकर मत खाओ, और आप तब भी वहीं जाके ठोकर खा रहे होते हैं ना, तो फिर वो अपना एक वो निकालता है जिसमें आपकी आत्मा, शरीर सब दांव पे लग जाता बिल्कुल। है ना? एक बहुत अच्छी आपने बात बीच में बोली थी कि औरतें जो हैं वो सर्व करती हैं, है ना? हाँ, इसीलिए अब्यूज़ होती हैं। पर ये बात भी उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, कि उनको ये समझना ज़रूरी है कि उन्होंने इसलिए पैदा नहीं हुई हैं कि हमें सर्व करना है, हमें पति को सर्व करना है, पेरेंट्स को सर्व करना है। सेल्फ लव की जो आपने बात की थी, वो समझ में आनी ही चाहिए औरतों को कि मैं पैदा हुई हूँ तो अपने लिए हुई हूँ, फिर बाकी लोग भी हैं। नहीं, इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी ग्रोथ ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली। सो उस पे ध्यान देना इज़ सेल्फ लव, जिसको सेकेंडरी रख देते हैं। हाँ, तो ये तो होता ही है, 80% ऑफ द वुमेन आर डूइंग हुँ, द सेम थिंग। एग्ज़ैक्टली। क्यों कर रही हैं वो ऐसा? उसका भी कारण है, उनके जो माइंडसेट है ना वैसा सेट कर दिया गया कंडीशनिंग है। वही है। कंडीशनिंग में हुँ, है ये हुँ, उनकी, में हुँ, उन्होंने अपने वही पुराने जो हुँ, हमारी पेरेंट्स थे, उन्होंने अपनी हुँ, मम्मी को वही करते हुए देखा, हुँ, तो हुँ, उस चीज़ से बाहर निकलने में हुँ, वक़्त हुँ, लगता है। लेकिन अब हुँ, पता क्या हो रहा है? गलत भी हो रहा है कई हुँ, सारी जगह पर। यहाँ पर हम ये नहीं हुँ, कह सकते कि सिर्फ़ औरत जो है वही वो हो रही है। हुँ, कई कई सारी जगह पर क्या होता है कि मॉडर्न बनने के चक्कर में, हुँ, ठीक है, अगर हम यहाँ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और हम हुँ, यहाँ पर इमोशनल हीलिंग की बात कर रहे हुँ, हैं, हुँ, तो और अपने आप को ग्रूम और सेल्फ लव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ हुँ, पर औरतें कई बारी कई हुँ। जगह पर ऐसा भी है कि वो अपने आप को क्या समझने लग जाती हैं कि अरे यार, हमको तो अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं, हम तो हुँ। हम तो या इक्वल फेक हैं। हाँ, फेमिनिज्म। फेक फेमिनिज़्म में हुँ, आ हुँ, जाती हैं, तो वो नहीं करना है हम लोगों हुँ। को, रिस्पॉन्सिबल आपको रहना है, बिकॉज़ सी बिल्कुल। इफ यू आर अ मदर देन यू हैव टू बिहेव लाइक अ मदर, इफ यू आर अ या वाइफ यू हैव टू बिहेव लाइक अ वाइफ, एंड इफ या यू आर अ गर्लफ्रेंड देन बिहेव या लाइक गर्लफ्रेंड, लाइक वो एंड इफ यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अ तो आपको लेनी ही मैं पड़ेंगी। तो यहाँ तक भी बोल रही हूँ, इफ यू आर मतलब जिसके भी साथ आप हैं, जिस भी हुँ, रोल में आप हैं, हुँ, आपको वो वाला रोल आपको ओ करना है, ठीक है? बिल्कुल। आप कुछ भी हो, हुँ, आप वो ओ करो, हुँ, हुँ, गर्लफ्रेंड हो, हुँ, बॉयफ्रेंड हो, हुँ, मतलब जो भी है आपका, हुँ, हुँ, उसको हुँ, आप ओ कीजिए। आप हुँ, ऐसे नहीं कर सकते हुँ, हैं कि हुँ, हुँ। सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो बहुत लेट एज में जाके ये सीखती हैं कि यार हुँ। हमको भी सेल्फ लव करना था। अब तब तक क्या होता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी समय होती निकल है। गया। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मान लिया आप हैं, हुँ, बीइंग अ वुमन वी शुड एम्पावर अदर वुमेन। हुँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है उन औरतों के साथ उठना बैठना जो दूसरी औरतों को हुँ, एम्पावर करें, वो हुँ, नहीं जो हुँ, दूसरों को डिसडेन करें या हुँ, फिर हुँ, उसको नीचे दिखाएं। हुँ, हुँ, कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, हुँ, बिकॉज इन आवर सोसाइटी ना देर इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन हुँ। विच यू नो विच जज अदर ग्रुप ऑफ वुमेन। या ठीक या है, अब कैसे होता है ये वाला हुँ, जजिंग? जैसे मान लिया फॉर एन एग्जांपल समबडी इज डिवोर्स, समबडी इज स्ट्रेंज, हुँ, आई मीन सिंगल, समबडी हुँ, इज नॉट मैरिंग, हुँ, ओके? हुँ, हुँ, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी एक कैटेगरी बना लेंगे, मोहल्ले में हुँ, 4-5 आंटियाँ मिलके कि अरे यार, इनका तो डिवोर्स हो गया है, हुँ, ये तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ आई हैं, इनका हुँ, परसों रिलेशनशिप था। तो हुँ, क्या होता है कि these women are autonomous bodies of the society which are judging other women on the हुँ, basis of their relationship status, which is actually not going to work at all. या ये see, अगर कोई डिवोर्स्ड है तो देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, एब्सोल्युटली है ना? या हो सकता है किसी भी वजह से, हुँ, मे बी you are they themselves feel very great about हुँ, being surviving in their या marriages, ट्रू being surviving in their marriages, या bad marriages too, ठीक या है? तो वो अपने आप को इस चीज में सुपीरियर समझते हैं कि एनी हुँ, हाउ दे हैव सर्वाइव्ड इन देयर मैरिजेस। मैंने एक या आर्टिकल लिखा था इस पे, वाओ! ठीक है, हुँ, कि एनी हाउ दे हैव सर्वाइव्ड इन देयर मैरिजेस, दे आर हुँ, वेरी हैप्पी अबाउट इट, हुँ, हुँ, दे हुँ। आर जस्ट ग्रेटफुल दे हैव अ स्टोरी टू टेल, टू दैट, बोस्ट यस, अबाउट। हाँ, बॉस्ट अबाउट दैट, हुँ, ओके, मैंने तो अपनी हुँ, शादी इतने दिन निभा ली थी, हुँ, हमने तो ये किया, हमने तो वो हुँ, किया। हुँ, हुँ, लेकिन आज मैं एक चीज थ्रू दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू रियली रिफ्लेक्ट ऑन द रियलिटी ऑफ द लाइफ हुँ, यार। if somebody is not taking the हुँ, shit plattered in the plate या by a man, या then please respect them. या हो ट्रू सकता है जिस आदमी के साथ वो है उसने कुछ ऐसी शिट उसके दामन में लाके डाल दी जिसको वो हाँ, नहीं एंटरटेन करना चाहती थी। तो एग्ज़ैक्टली हमको इस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हुँ, हैव बीन थ्रू एंड यू हैव सर्वाइव्ड। यू हुँ, हैव सर्वाइव्ड, दैट्स द ग्रेट डील, बट इफ हुँ, somebody is not able to survive in that, हुँ, then please respect it. या ठीक एब्सोल्युटली है, या गर्ल्स आर डाइंग, स्टिल हुँ, गर्ल्स आर डाइंग, हुँ,
ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, आज भी लड़कियाँ मर रही हैं, ससुरालों में भी मर रही हैं वैसे। हालाँकि अब काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया है, बट मैं कहती हूँ कि मरने से ज़्यादा अच्छा है यार बाहर निकलो। आप लोग बाहर निकल के अपने लिए एक नई दुनिया पर ये भी कोई बनाओ। मेजरमेंट नहीं है कि अब कम मर रही हैं, हाँ, हाँ, वी ये शुड भी नॉट बी हैप्पी अबाउट इट। मतलब उतना भी सफरिंग क्यों ले, अगर क्यों? किसी को नहीं नहीं, लेना है तो। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कब मर रही हैं, मरना है ही नहीं, मरना हाँ मैं क्या बोल रही हूँ हाँ, कि नो नहीं आई करना गेट योर ये वाली पॉइंट, या चीज़। आई गेट योर ये पॉइंट। वाली चीज़ नहीं करनी है, आपको बाहर आना है, आपको बताना है सोसाइटी को कि यस यू कैन स्टिल सर्वाइव, ठीक है? एब्सोल्युटली। अ मैन इज़ नॉट द फॉर बिल्डिंग मटीरियल ऑफ योर लाइफ। राइटिंग है तो हो सकता है मैं अपने आई एम बी लाइक आई हैव बीन मोर आर्टिकुलेटेड टुवर्ड्स माय लैंग्वेज और टुवर्ड्स माय वर्ड्स और समथिंग, शायद मैं ढंग से फ्रेम कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसी फीलिंग हर औरत के अंदर बिल्कुल। बसी हुई है। और मैं पर यहाँ हाँ आदमियों के स्ट्रगल को भी वो नहीं करूँगी, हाँ, नलिफाई नहीं राइट करूँगी। राइट, आजकल क्या हो रहा है कि देयर आर मैन आल्सो हू आर सफरिंग फ्रॉम दिस एब्सोल्युटली वी थिंग, सीइंग इट, बट या। लेकिन सबके साथ एक ही चीज़ है, सबको एक ही एडवाइस है भाई, यू हैव टू यू नो प्लीज प्रैक्टिस हीलिंग। आपको हीलिंग प्रैक्टिस करनी ही है, आप कोई हीलर ढूंढ लो अपने लिए। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा, आप हीलर ढूंढ लो। आप खुद हीलिंग करती हैं तो आपको पता होगा, हीलर ढूंढ लीजिए, नहीं तो और बहुत सारी चीजें हैं या अनलेस। और मुझे लगता है ईश्वर से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं, बिल्कुल। बट आई थिंक इट्स डिफिकल्ट ना फॉर इस मेन टू, धरती पर ईश्वर से सॉरी, बड़ा कुछ है और ना ऊपर कुछ और है, हाँ मतलब सब कुछ यही है। हाँ, no, like I was saying, it's more difficult for men to accept that they are going through anything. मतलब औरतें फिर भी थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव होती हाँ, हैं एक्सप्रेसिव भी होते हैं। और ये बिलीव भी करती हैं कि शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए, पर men they keep things inside। उनके लिए बाहर निकल के बोलना, क्योंकि अब फेमिनिज्म जो एक आ गया है सोसाइटी में, I'm in support, but I'm in support of right feminism. Like feminism should bring equality in the society. It does not mean कि औरतें आदमियों से ऊपर हो चुकी हैं। नहीं ऐसा इक्वल हैं, हम इक्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं, हम ऊपर आने की डिमांड नहीं कर रहे हैं। पर फेक फेमिनिज्म वही हो गया कि नहीं, औरतें जो हैं वो घर का काम नहीं करने वाली हैं, अब तो वी आर गोइंग टू ऑफिस, वी आर वर्किंग, सो हम ये क्यों करेंगे। आप भी करो, आपका हस्बैंड भी करेगा, सब करेंगे, इक्वालिटी है। पर इस चक्कर में क्या देखा जा रहा है कि मेन फोक दे आर सफरिंग, क्योंकि एक माइंडसेट भी पीछे से चला आ रहा है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है। वो कंडीशनिंग की जो बात हो रही थी, अब कुछ सफर कर रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं, बहुत कम बाहर आ रहे हैं, ज्यादातर सफर भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ आदमियों की बात कर रहे हैं। जो बाहर आ पा रहे हैं वो हेल्प ले रहे हैं, पर मैं अपनी हीलिंग जर्नी से बता रही हूँ कि जो बाहर निकल के भी बोल पा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रगल के बाद बाहर आ पाए हैं कि ठीक है, शायद मुझे हेल्प चाहिए। तो मैं ये मैसेज आपके थ्रू भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट बैड टू टेक हेल्प। इफ यू कांट हाँ। सॉल्व इट ऑन योर ओन, टेक हेल्प। अच्छा, अभी इसी बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब आप बोल रहे हैं कि आदमियों के लिए क्यों दिक्कत होता है ज़्यादा बाहर निकलने में, बोलने में, क्योंकि एक माइंड सेट कर दिया है उन लोगों के ऊपर, एक कंडीशनिंग थोप दी गई है कि यू कांट एक्सप्रेस। और क्या हो गया कि लोगों को, आदमियों को ऐसा भी लगने लग गया है कि अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा ना तो मेरी कहीं ना कहीं ईगो और प्राइड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो कि मैं जाएगा। खुद से हैंडल नहीं कर पा रहा। हाँ, कि मैं खुद से हैंडल नहीं कर पा रहा, जबकि सच ये है कि प्लीज एक्सेप्ट इट एंड डोंट लिव Yeah. इन द डिनायल मोड। एक्सेप्ट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही है कि आप एक डिनायल मोड में चल रहे हैं, आप उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपको अगर बताया भी जा रहा है ना कि यहाँ पर आपको हेल्प की जरूरत है, आप नहीं ले रहे। इट्स एज सिंपल एज दैट यार। अगर हमारी टांग टूट गई तो हम टांग वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जो हड्डियों वाला डॉक्टर है उसके पास जाएंगे। मेरे को बीमार है तो मैं फिजिशियन के पास जाऊंगी, मेरे को बुखार है तो फिजिशियन के पास, और कोई बीमारी है तो सेम गोज विद। जब हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, आई मीन हमारी सोल की हेल्थ जब सही नहीं चल रही है तो हम एक हीलर के पास जाएंगे, हम एक मेडिटेशन वाले के पास जाएंगे। तो ऐसा होगा। और अगर मान लिया मेरा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेंटली फिट नहीं फील कर रही हूँ, तो गो टू डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, इसमें क्या बुराई ही है। और अगर वहां से काम नहीं चल रहा है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि गो टू अ हीलर, मेडिटेशन पे जाइए। उसमें आपका जो ये प्रॉब्लम है ना, वो आप किसी सब्सटेंस के लिए किसी सब्सटेंस पे आप अपनी हीलिंग के लिए डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप एंजाइटी को हील करना चाहते हैं और आप मेडिसिन खा रहे हैं तो ये तो हम सब्सटेंस पे डिपेंड हो गए, है ना। फिर कहीं ना कहीं से हमारी डिपेंडेंसी किसी चीज पे हुई इधर है से उधर शिफ्ट हो गई, है ना। तो उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि हम
ऐसा मोड ऑफ इम्प्रूवमेंट अपनाएं हम्म, जिसमें हमको प्रॉब्लम हो ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब अगर मैं यही चीज हील हम्म, करके करती हूँ तो उसमें क्या होगा, एक तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, प्लस में मेरे पास लोग भी होंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा, और आप बाद में जैसे मेरी तरह आप लोगों को बता सकते हैं कि हाँ दिस इज हाउ इट हैपन। ऐसा नहीं कि जीवन में हमको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हुआ है, शायद बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन क्या नहीं फील किया, every emotion you can say You've I written have a book about it. I have written a book about it. So understand, ये तो मेरी 2 सोलो बुक हैं, मैं कई सारी बुक्स में को हाँ, ऑथर भी रही हूँ। बिल्कुल। तो सभी में मतलब ये है कि नो मैटर व्हाट यू राइट, एक्चुअली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज एम्प्टी। अभी मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ अभी, और अच्छा लिखा जा सकता है। और जब तक ये जर्नी चल रही है, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक हम बहुत कुछ और लिख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन लिखने से पहले मैं सबको बोलूंगी कि आजकल घर घर राइटर हैं, हर चौथे दिन एक राइटर पैदा हो रहा है। मैं तो कह रही हूँ हर चौथे घंटे पर एक राइटर पैदा होता है। अच्छा। ठीक है, सभी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन उस कुछ में से आप क्या अच्छा ले पा रहे हैं वो जरूरी है। दूसरा, सारे यंग राइटर के लिए मैं बता रही हूँ, डोंट माइंड बट पुराने सारे राइटर्स को पढ़ो, अच्छे राइटर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक अच्छा पाठक जो होता है वो एक अच्छा राइटर बन पाता है। तो आप जितना लिखने पर फोकस कर रहे हैं उतना आप पढ़ने पर फोकस कीजिए। जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा आप लिख पाएंगे। माइंडसेट भी चेंज होता है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आपको वोकेबलरी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ना, जब मैं पढ़ने की बात कर रही हूँ तो सिर्फ कविताएं पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लिटरेचर की बात कर रही हूँ, मैं सभी टाइप की बुक पढ़ने की बात कर रही हूँ। सिर्फ प्रेम और विरह पे ना पढ़ें, सिर्फ और किसी चीज पे ना पढ़ें, आप जीवन के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करें। तो क्या होता है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी नॉलेज होती है उसके बारे में बात करने की। आप राइटर्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप कई सारे ऐसे राइटर्स हैं जो काफी आपको इंस्पायर कर सकते हैं। अब अगर प्रेमचंद को आप ले लें, हम प्रेमचंद जी, उनको कौन नहीं जानता है। उनकी राइटिंग स्किल्स आप देखिए, उस जमाने में उन्होंने लिखा था, उन्होंने औरतों के बारे में भी लिखा है। तो वो हाँ काफी उन्होंने मतलब ये देखिए कि उस जमाने में भी वो औरतों की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ हम 21वीं सदी में बैठ के, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो 21वीं सदी में भी बैठकर अपनी वो पुराने वाली बात कर रहे हैं कि तुम घूंघट से बाहर नहीं निकल पा रही हो, तुम यहाँ नहीं जा पा रही हो, तुम यहाँ नहीं जा सकती हो, अभी तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अब मैं तो मानती बहुत हूँ डिग्रेस हो रही है सोसाइटी। हाँ, मर्यादाएं होनी जरूरी है, क्योंकि जो देखिए अगर हमें बड़े बुजुर्ग कोई चीज करके गए हैं ना, वो किसी वजह से ही करके गए हैं। मर्यादा में रहिए, लेकिन मर्यादा के लिए ये नहीं होता कि मर्यादा सिर्फ चुनरी में ही नहीं होती है ना, मर्यादा तो आंखों की होती है। शर्म जो होती है ना वो आंखों में होती है। अगर किसी की आंख की शर्म उतरी है तो वो पर्दा लगा के भी गालियां देती हैं गाँव में बहुत सारी औरतें। हाँ, आई हैव सीन दैट। वो इतना लंबा पर्दा करेंगी और फिर जो शुरू होंगी, आप नहीं, आपके कान से धुआं बाहर आ जाए। एक दिन आई हैव सीन दिस इन माय चाइल्डहुड, समथिंग हैड हैपेंड, पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा था। तो हम गए, पड़ोस में तो सब कोई आंटी वगैरह तो होती नहीं, सब चाचा चाची तो ऐसे होते हैं। तो हमने कहा भाई तुमने ये पर्दा ही क्यों कर रखा है जब इतनी गंदी गालियां निकालनी है तो सो माय मदर जस्ट इंटरप्टेड मी एंड शी टुक मी अवे कि तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तो नहीं बोले, बट मन में मेरे में ख्याल आया उस टाइम पे, जबकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, 6-7 साल की रही हूँ कि इस घूंघट का क्या मतलब और है। ऐसे अगर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मेरे दिल में रही हैं वहां पर, वहां के परिवेश को देख कर ना, बहुत सारी चीजें। टॉकिंग अबाउट द डिवोर्स, अभी हम बात कर रहे थे ना कि मैंने बोला ग्रुप ऑफ सोसाइटी जहाँ पर औरतें जो हैं वो बैठ के जज करती हैं, फैमिली भी समटाइम्स जज करती हैं, फैमिलीज भी आपको जज करना शुरू कर देती। तो आपने अभी जो औरतें घूंघट लेती हैं पर उसका कुछ फायदा क्या है, नुकसान क्या है, समझ नहीं आ रहा है। इस ऐसे ही रिलेटेड आपने कुछ पोएम्स भी लिखी हैं आपकी बुक में। हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, मैंने मतलब लिखा है उसमें, नारी के बारे में काफी लिखा हुआ है कि कैसे अत्याचार भी होता है नारियों के साथ, या फिर
नारी जो है वो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हम्म चीज़ें फेस कर रही है। तो उस बुक में सारा ना सम्मिलित करके ही लिखा गया है। वैसे भी कभी भी काव्य जो होता है ना, वो हर चीज़ को सम्मिलित करके ही लिखा जाता है। उसमें रिश्तों की बानगी है और समाज के कई सारे टॉपिक्स भी हैं और रिश्तों के बारे में भी वहाँ पर काफ़ी प्रेम के बारे में, विरह के बारे में और आपके नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण सबके बारे में उस किताब में मैंने काफ़ी बातें की हैं भाव सिनेमा में। तो पोएट्री इज़ लाइक इट्स अ मीडियम ऑफ प्रोजेक्टिंग योर थॉट्स, है ना? बस ट्रू उसको एक ट्यूनिंग में बाँध के हम बता रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ये मेरी पहली बुक थी तो इसमें कई सारी पोएम्स ना कच्ची-सी भी थी, क्योंकि अच्छा उनमें से कुछ पोएम ऐसी थी जो मैंने 15, 14, 15 साल में लिखी थी। ओह वाह तो ब्यूटीफुल हाँ, तो उसमें कम से कम 15 से 20 पोएम ऐसी हैं जो मैंने अपने बचपन में ही लिखी हैं। तो आपके तो एज का प्रोग्रेशन भी उसमें दिख दिख सकता है सकता कि है उस तो समय क्या सोच थी और हाँ, तो वो कैसे-कैसे राइटिंग बदली? स्किल्स में कहीं न कहीं छलकेगा। वो दिख हुँ, जाएगा कि हाँ हुँ। यार, ये कच्ची-सी पोएम्स हैं, तो कच्ची वो इसलिए, लेकिन मैंने फिर भी पहली किताब थी तो सब डाल दिया उसमें। हाँ, हाँ, तो तब मुझे इतना पता भी नहीं था। हाँ। पहली किताब जो है ना वो बच्चे जैसी होती है, वो टोटलर होती है, वो ऐसे-ऐसे कभी लड़खड़ाएगी, कहीं कहीं लैंग्वेज में प्रॉब्लम लि मिल हाँ, जाएगी, कहीं किसी चीज़ में प्रॉब्लम मिल हाँ, जाएगी। पर तो सबसे मैं प्यारी अपने भी सारे वही होती है। हाँ, तो वो क्या है कि बुक्स जो हैं वो बच्चे की तरह होती है। पहली किताब हुँ, जो है वो बच्चे जैसी होती है, वो हुँ, घुटनों की बल चलेगी, फिर खड़ी हुँ, होगी, फिर उसी से आप सीखते हैं। हाँ। ठीक तो है, अब तो आप उस किस पे काम कर रहे हैं? नेक्स्ट आपका अब क्या दिखेगा? सी नेक्स्ट तो एज़ वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो राइट। सच यही है कि मेरा जो नेक्स्ट है वो टारगेट जो है आफ्टर अ ग्रेट रिसर्च, क्योंकि हुँ, मैंने बहुत सारे राइटर्स को अभी पढ़ा है। हुँ, अभी एक जापान के राइटर है रेयो करके, रेयो काओ करके है, ओकावा। तो उनकी कई सारी बुक्स मैंने ली हैं। उनका ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो यहाँ पर भी है। अच्छा। यहाँ पर भी मतलब उनका पब्लिकेशन हाउस का एक सेंटर है। तो उसमें मैंने स्पिरिचुअल 101 के बारे में पढ़ा था, जो हुँ, जिसने लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात किया हुआ है वाओ! उसमें, ओके। कि लाइफ आफ्टर डेथ में क्या होता है कि हम कई सारे डायमेंशंस को क्रॉस करते हैं। तो हुँ, ऐसे करके मैंने ओशो का भी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी सत्य साईं हुँ, बाबा की किताबें हैं। हुँ, तो जब मैंने वो बुक्स पढ़ी, हाँ, एक बहुत हुँ, मज़ेदार मैं आपको बात बताती हूँ। हुँ, जब मैंने वो वाली बुक्स पढ़ी तो आई वाज़ ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय दैम हुँ, एंड मैंने रामायण पढ़ा, गीता हुँ, पढ़ी, हुँ, बट मैंने ना लास्ट ईयर तक बिफोर लास्ट ईयर आई हुँ। मीन, मैंने कभी भी वो नहीं पढ़ा था, जो शिव पुराण। अच्छा, ओके। हुँ, तो इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद उसमें मल्टी यूनिवर्स के बारे में बात हुँ, किया उन्होंने, मल्टी यूनिवर्स सन थ्योरी की, मल्टी यूनिवर्स होता है, हुँ, ब्रह्मांड होते हैं, एक ब्रह्मांड नहीं कई सारे ब्रह्मांड होते हैं, इन हुँ, सब के बारे में बात की गई थी। हुँ, तो क्या होता है कि हम लोगों को आदत होती है कि हम पहले बाहर वाला ज़्यादा हुँ, पढ़ते हैं। हुँ, जब मैंने शिव पुराण पढ़ा, तो मुझे हाँ, पता चला कि शिव पुराण में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मेंशन ऑलरेडी थी जो मेंशन है। मैंने उन हुँ, किताबों में पढ़ी हैं। हुँ, तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि हमारे खुद की जो किताबें हैं, खुद की जो हुँ, स्क्रिप्चर्स हैं, वो प्लीज़ पहले आप पढ़ लें, वो हुँ, बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि शिव पुराण पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हुँ, ये वाली बातें वहाँ पर भी लिखी हुई हैं, मल्टी यूनिवर्स हुँ, के बारे में वहाँ पर है, हुँ, ब्रह्मांड के बारे में वहाँ पे बातें हुई हैं। हुँ, तो हुँ, वो सब चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी थी, जो मैंने वहाँ हुँ। से पढ़ी। पर तो एक अच्छा ट्रांसलेशन भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो कैसे समझे कोई जिसको इंटरेस्ट है ये पढ़ने में कि मैं कौन-सा ट्रांसलेशन पकड़ूँ, जिससे अब समझ में ये तो आएगा? डिपेंड करता है कि आपने हुँ, कौन से वाला लिया। मेरे पास तो एक बहुत ओल्ड रखा हाँ, हुआ था, ओके। मतलब हुँ, ओल्ड शिव पुराण रखा हुआ था, हुँ, मैंने हुँ, उससे पढ़ा है। क्योंकि और लेकिन प्लस देखिए, शिव पुराण वगैरह पढ़ने के लिए आपकी हिंदी पर पकड़ थोड़ा-सा हाँ, सही अच्छी होनी चाहिए। चाहिए, हुँ, तभी आप वो चीज़ें समझ पाएँगे। अगर हुँ, आपकी हुँ, हिंदी थोड़ा-सा इधर-उधर है हुँ, एंड राइट वर्ज़न, क्योंकि हुँ, अभी टॉकिंग अबाउट द राइट वर्ज़न ऑफ द बुक, हुँ, ठीक है? किताबों के साथ क्या होता है, अगर हमने राइट वर्ज़न नहीं पढ़ा है ना किसी भी हुँ, चीज़ का, तो हुँ, वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हुँ, है। हुँ, हुँ, अभी आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द राइटर, बट ही हैज़ रिटन समथिंग अबाउट रामायण, जिसमें रामायण में उसने ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं कि जो सीता जो थी वो उन्होंने कहा कि मैं हिरण जो है, हिरण तुम मार के लाओ, हम वो खाएँगे। इस टाइप से उसने हुँ, एडिट करके एक बुक बनाई है। अब ये बताइए मुझे, हुँ, जिस बंदे ने ये लिखा है उसको, शायद आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पर्सन, हुँ, बट आप सर्च करेंगी तो आपको उसकी किताबें मिल जाएँगी। रामायण, ये शायद एक किताब है जो रामायण के नाम से है। अच्छा। अभी तो मैंने बाय करके पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हुँ, जितना मैंने उसका पोर्शन सुना है, मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ। उन्होंने अर्थ का अनर्थ ही कर दिया है। हुँ, हुँ, रामायण में कहीं ये वाली बात हुई नहीं कि जब सीता जी ने ऐसे कभी बोला हो कि हुँ, आप ना हिरण मार के लाओ, हम तो हिरण खाएँगे। और हुँ, मतलब उर्मिला जो थी वो जो मतलब इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम है,
लक्ष्मण जी लक्ष्मण की, की। वो अकेली रही, मतलब इस टाइप के उन्होंने कई सारे ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है, ठीक है? अब जब आने वाली जनरेशन आएगी 20-30 हाँ। साल के बाद, उनके पास कोई और वर्ज़न नहीं होगा रामायण का और वो ये ये पढ़ेंगी, पढ़ेंगे तो तो यही उनकी नज़रों समझेंगे। में जो हमारे जो गॉड हैं, हमारे जो जितने ये हैं श्री रामचंद्र जी हैं, इनकी कैसी छवि बनेगी? सीता माता मांसाहारी थी, उनको सोने का हिरण इसलिए चाहिए था क्योंकि उन्हें खाना था वो, ऐसी होगी ना? तो मेरी रिक्वेस्ट है इन जैसे लोगों से कि आपको अपना फ़िक्शन बेचना है ना, प्लीज़ डोंट ऐड मिथोलॉजी टू इट, ठीक है? हम लोगों के जो स्क्रिप्चर है ना, उनको ऐड मत कीजिए आप। अगर आप उसको सही नहीं दिखा सकते तो आप गलत मत दिखाइए। और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी उसमें आपने जो है गलत चीज़ों को प्रोजेक्ट कर दिया है। अब इतना गलत अगर आपको प्रोजेक्ट बनना है प्रोजेक्ट करना है, बेशक से, और मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कौन लोग उस किताब को बिना पढ़े अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना जो सनातन है ना, उसको आप बचाइए। सी मैं ये कह रही हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि माय रिलीजन इज़ ग्रेटेस्ट टू अबव एवरीथिंग, बट आई एम सेइंग माय रिलीजन इज़ टू बी सेव्ड, क्योंकि इट इज़ द आई मीन इट इज़ द रिलीजन व्हिच टॉट अस टू बी ह्यूमन, ठीक है? हम लोग जितनी टॉलरेंस में जी रहे हैं ना, उतना कोई और टॉलरेंस में जी भी नहीं रहा है, ठीक है? आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, बट यस बिकॉज़ दैट्स व्हाट इज़ टॉट टू अस, हाँ, दैट रिस्पेक्ट। हमको सिखाया गया है। लेकिन हाँ, अगर कोई हमारे रिलीजन के जो भी हमारे गॉड हैं या फिर कुछ भी, अगर आप हमारी कहानियों को, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनको बदल के कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दैट्स रियली रॉन्ग, दैट शुडंट बी देयर। व्हिच इज़ व्हाई आई आस्क्ड कि कौन-सा ट्रांसलेशन कैसे समझें हाँ, कि दैट्स व्हाई आई टोल्ड ये यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट्स मैं खुद भी जानती हूँ कि बहुत सारे टेक्स्ट को बहुत गलत तरीके से भी ट्रांसलेट किया हुआ है, क्योंकि ऑथर का अपना खुद का एक माइंडसेट, एक और ये थॉट सिर्फ प्रोसेस आ जाता है। मतलब एक चीज़ है, ये सिर्फ हमारे इंडियन, मतलब हम लोगों के स्क्रिप्चर्स के साथ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। ये जो सिख धर्म में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसका भी एक आगे का किसी ने वर्जन निकाला था, उसमें काफ़ी कुछ उल्टा-सीधा डाला गया था। तो ये है कि पता नहीं किसकी स्कीमिंग ऐसी हो रही है कि दे आर रूइनिंग आवर ब्लड इन दिस। ट्रू। एंड अबाउट द अर्बनाइजेशन, व्हेन आई टॉक अबाउट, जैसे मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि देखो, संस्कार होना, ठीक है? संस्कार रखना ज़रूरी है, ठीक है? और उसी के साथ आपको मॉडर्न बनना है, ठीक है? आपको ये नहीं कि इक्वालिटी में अगर ये 4 पैक पी रहा है तो मैं 5 पीऊँगी। जो कि आज हो रहा है, आजकल ये बहुत हो रहा है। बट आई खैर, कैन ये तो सेंस, चल ये तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मैं तो हाँ, मानती हूँ कि हाँ। चलिए ठीक है, ये तो अपनी-अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उतना कॉम्पिटिशन में भी मत आओ कि हाँ। नुकसान हो जाए अपना। खुद का नुकसान, खुद ही का कुछ पॉइंट नुकसान। प्रूव करने के लिए। बट आई एग्ज़ैक्ट कैन सेंस योर पैशन इन दिस, यस। एंड इट इज़, आई थिंक ये पैशन ज़रूरी भी है। how you feel for these books, for the translation, for what is जो आगे जनरेशन को मिलने वाला है, उसके लिए आपका पैशन दिख रहा है, और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब लोग छोड़ देंगे, कोई इसके लिए फील नहीं करेगा, तो फिर जो हो रहा है वो होता जाएगा, और आगे जैसे आप बोल रहे थे जनरेशन क्या पढ़ने वाली हैं, तो उसका तो फिर कुछ हमें भरोसा ही नहीं है कि आगे क्या लिखे। क्या और जब आप, समझेंगे। या फिर ये है कि आप जो लिख रहे हैं ना, आप उसको पहले बता दें कि ये मैं फालतू लिख रहा हूँ। उसमें एक लाइन जोड़ दें कि ये फिक्शन हमने, है। हाँ, कि ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको अगर असली रामायण पढ़ना है तो आप यहाँ पर जाएँ। हाँ। ऐसे आप लिख दें, हमको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, क्योंकि ये राइटर्स की अपनी डिस्क्लेमर। इमेजिनेशंस है। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे मतलब हमारे पुराणों को और अपनी इमेजिनेशंस को कनेक्ट करके लिखा है, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहीं भी वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। नहीं जो किया। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, उनको खराब नहीं किया है। तो जो प्रकृति, वही फिर हम यहीं पर आके इस बात को सबको वापस। एंड करते हैं जी। कि प्रकृति को जो है हमको हाँ, एज़ इट इज़ रखना है। इसके साथ हमको या नहीं, एंड प्रवृत्ति नहीं रिस्पेक्ट इट, बदलनी रिस्पेक्ट किसी भी इट। चीज़ की। तो इस पॉइंट पे हुँ, मैं आपसे एक मैसेज चाहती हूँ, सारे ऑडियंस के लिए, एक वन मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं, स्पेशली जनरेशन जी, जेन जी। ओके। जेन ज़ी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि लव योर नेचर, respect your mother earth, and love your nature. Love your nature, when I use twice, Yeah. then first nature I mean the natural things which Yeah. we are getting from the earth. I mean from the nature itself, like water, like earth, planets, Resources. trees, resources. The resources we are getting. Another nature is your nature. Please Yeah. make yourself, your soul so clear, so calm, so passionate, so kind towards another human beings, living beings, human beings, and
if I may say something very prominenting, then it is respect the animals as well. Don't be cruel towards True, them, true, true. and Yeah, about nature as yeah, well. So this true. is the only thing. Yeah. So in summary, Satchidanand Shivoham. Ha, Satchidanand Shivoham. Thank you so much. It was such a nice, I think, conversation that I had with you. So much to learn from you. And दोबारा से एक बार connect करेंगे, and I want to go deeper into your understanding of spirituality, Yeah, sure. healing, journey, etc. Everything. Thank you. Thank you so Thank you much. so much, Shipraji, for having me here. Thank And you. it's really my, I'm really grateful to be here. And Me too. I thoroughly enjoyed this show. I'm so glad. Thank you Though, so much. yeah, thank you.